कलावन्यजीवोद्धरार्थावतारं कलाङ्काङ्कतेजोऽधिकामोदिवक्त्रं खलानीशवादापनोदार्हदक्षं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम कुंडलीकवरधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल षडगुण ऐश्वर्य संपन्न श्री विठ्ठल भगवान की अपार कृपा से तथा कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती श्री ज्ञानेश्वर महाराज, वैराग्य राग रसिक श्री संत तुकाराम महाराज, प्रतिष्ठान निवासी श्री संत शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, इन सभी संत महापुरुषों के दिव्य मंगल अनुग्रह से तथा वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध और सबको समुचित मार्गदर्शन करने वाले पूज्य नाना जी के समुपस्थिति में और आप सब लोग कथा प्रिय भाविक भक्तों के साथ हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह भगवान की अपार करुणा हम लोगों के ऊपर है, यह मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बैठना कोई ज्यादा कष्टदायक नहीं है, किंतु आप सब लोग दिन भर काम करके और यहाँ आकर के बैठते हैं जल्दी जल्दी करके, ये बड़ी भगवान की कृपा है। और ऐसा समय तो आपको भगवान के लिए निकालना ही पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि थोड़ी सी शांति होने पर, मतलब हमारे पीछे जो आजकल काम चल रहे हैं, कार्य है, खेती में अमुक काम चल रहा है, पुत्री का विवाह है, पुत्र का विवाह है, ऐसे ऐसे काम देख करके यदि आप कथा के लिए, भजन के लिए, भगवान के लिए समय नहीं देंगे तो फिर मरने तक भी आपको समय नहीं मिलने वाला। जैसा कोई मूर्ख पुरुष
समुद्र के तट पे जाए और वहां जाकर के बैठे। गया है समुद्र का स्नान करने के लिए, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया स्नान नहीं कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए? हम तो आए स्नान करने के लिए। स्नान तो कर नहीं रहे हैं, हजारों लोग आपके सामने से स्नान करके चले गए और आप बैठे हैं, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र में बहुत लहरें चल रही, तरंग आ रहे हैं, हाँ? लाटा वो चल रहे हैं, जब ये शांत हो जाएंगे तब मैं स्नान करूंगा। तो समुद्र के तरंग कब शांत होंगे? समुद्र के तरंग कभी शांत नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे संसार में जो परेशानियां हैं, हाँ, तो वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। एक सारिता उड़े उबे एक को आप हटाएंगे तो दूसरा रहता ही है, कभी शांति आपको मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से ही आप सब लोग आकर के यहाँ समय देते हैं। तो कल हम लोगों ने इस कथा के महात्म्य के बारे में विचार किया कि भक्ति महारानी और अपने ज्ञान वैराग्य इन दो पुत्रों के साथ जब व्यथित थी, नारद जी को उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मेरे ये दो पुत्र वृद्ध हैं, तो इनको चेतन करने का कुछ प्रयास आप कीजिए, क्योंकि आप जैसे महापुरुष सभी जगत के दुख का कष्ट निवारण करने के लिए यहाँ आते हैं। जगाचा कल्याण संताचा विभूति दुख कष्ट विधि परोपकारे देह कष्ट विधि परोपकारे। तो महापुरुषों का जो चरित्र होता है वह सब लोगों के सुख के लिए ही होता है। भगवान का चरित्र तो कभी कभी किसी को दुख भी देता है। अब राम जी का चरित्र हमें बहुत अच्छा लगता है। राम जी ने कितने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए ऐसे स्वर्ग से भी समृद्ध ऐसे राज्य का त्याग करके राम जी वनवास में चले गए, वन में चले गए। कितने राक्षसों का संहार किया और शबरी जैसे कितने भक्तों पर राम जी ने कृपा की। तो हम लोगों के लिए राम जी का चरित्र अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा रावण के पास जाकर के पूछिए कि राम जी कैसे हैं, तो उसके लिए तो कठोर ही प्रतीत होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको मारा है। तो राक्षसों के लिए, दुष्टों के लिए राम जी अथवा भगवान का चरित्र दुखदायक होता है, किंतु नारद जी जैसे महापुरुषों का चरित्र किसी के लिए भी दुख देने वाला नहीं होता है, सबके लिए सुख ही प्रदान करने वाला। ये नारद जी जैसे महापुरुष ऐसे हैं, ये कोई देवताओं के पक्षपाती नहीं है, ये हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बाजू कमजोर हो जाती है उस पक्ष में नारद जी चले जाते हैं। उनको लगा कि अभी दैत्यों का पलड़ा थोड़ा सा हल्का हो रहा है और देवताओं का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो वो दैत्यों को जाकर भी सहायता करते हैं। प्रसंग आता है, सुना है, कहते हैं राम जी का रावण का युद्ध चल रहा था, कई दिनों से तो युद्ध हो रहा था। अब कभी राम जी नहीं रहते तो हनुमान जी युद्ध करते। तो रावण परेशान हो गए हनुमान जी से, क्या करें, ये बंदर बड़ा विचित्र है, इसको तो पहले ही हमने मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन हम सफल नहीं रहे, और अभी भी ये अकेला बंदर ही ऐसा है कि हमारी सब सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। दनु जवन कृषाणु ज्ञानिना मग्रगण्यम। राक्षसों का जो समूह है तो वो मानो जंगल है, सूखा जंगल, और उस सूखे जंगल को जिस प्रकार से अग्नि जला करके खाक कर देती, भस्म कर देती है, इसी प्रकार से हम राक्षस रूपी सूखे काष्ठों के लिए ये हनुमान जी अग्नि के समान है, ये जला करके खाक कर रहा है, क्या किया जाए। परेशान हो गया रावण। रावण के परेशानी को नारद जी ने देखा कि रावण बहुत व्यथित है, दुखी है। नारद जी गए उसके पास में, नारायण नारायण करते हुए, बहुत व्यथित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? महाराज क्या बताए, इस बंदर ने बहुत परेशान कर रखा है, इसके ऊपर कोई हमारे शस्त्रास्त्र का कोई असर होता ही नहीं है, चाहे जैसे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाए इसको कुछ नहीं होता है, और ये तो चाहे जिससे हमारे सब सेना को नष्ट करते जा रहा है। एक गुस्से में कितना भी चाहे बलशाली क्यों ना हो, मूर्छित हो जाता था कितने समय तक। रावण, त्रिलोक विजयी रावण, जो कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, लेकिन कभी हनुमान जी के साथ उसका सामना हो जाता
और हनुमान जी के पास कोई क्या है, गदा आदि की भी उनको जरूरत नहीं थी। उनकी मुष्टि ऐसी एक वज्र के समान है, एक गुस्सा यदि दे देते थे रावण के छाती पर तो बहुत कुछ समय तक रावण मूर्छित हो जाता था। बंदर ने बहुत परेशान किया है। नारद जी ने कहा तो ठीक है, उस बंदर का उपचार हम जानते हैं, आप युद्ध करो और मैं बंदर को ले जाता हूँ दूर। तो अब हनुमान जी को दूर ले जाने का क्या उपाय है? तो नारद जी ने वहां पर कीर्तन शुरुआत किया, और जैसे कीर्तन शुरुआत हो गया तो हनुमान जी भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं, हम युद्ध के लिए आए हैं, युद्ध सामने से वार कर रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, ये कुछ भान हनुमान जी को नहीं रहा। और कीर्तन में फिर वहीं पर हनुमान जी भी अपना जो कुछ मंजीरा लेकर के वहां नाचने लगे। तो नारद जी को लगा कि अभी जाल में मछली फंस गई। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे नारद जी ने क्या किया, खिसकना प्रारंभ किया, दूर दूर जाने लगे। तो हनुमान जी भी कीर्तन के आवाज से ऐसे दूर दूर निकले। हाँ, ऐसे ही है, जैसे हिरण जो होता है वो बहुत नाद प्रिय होता है, शब्द उसको मधुर शब्द बहुत प्रिय है। तो ऐसे ही महापुरुषों को, हनुमान जी जैसे महापुरुषों को संकीर्तन बहुत प्रिय है। जहाँ कीर्तन किया जाए उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। विवाह में जैसे हम अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजते हैं, भेजना पड़ता है, नहीं भेजा जाता है तो आते नहीं। यहाँ तक कि कोई मर जाता है तो कहते हैं हमको आपने बताया नहीं, मतलब मृत्यु का भी निमंत्रण चाहिए, कोई चला गया हो तो। लेकिन महापुरुषों को जहाँ कीर्तन होता है निमंत्रण भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही नारद जी आगे आगे चले कीर्तन करते हुए, हनुमान जी पीछे 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 कई बहुत दूर लेके गए हनुमान जी को। तब तक रावण शांत होकर के रावण ने कहा कि अब बहुत अच्छा किया नारद जी ने, और रावण अपनी पूरी शक्ति से फिर युद्ध करने लगा। इस प्रकार से महापुरुषों का जो चरित्र होता है तो सबको सुख ही प्रदान करने वाला इस प्रकार का चरित्र होता है। तो ये कुछ चरित्रों की हम लोगों ने चर्चा की। मतलब बात ये हमारी चल रही थी कि भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज जी को कहा, आप जैसे महापुरुष हम लोगों के दुख को निवृत्त करने के लिए ही विचरण करते हैं, हमारे दुख को निवृत्त किया जाए। नारद जी ने उनको सांत्वना दी और खुद बहुत प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, लेकिन नारद जी का सब प्रयास असफल रहा। किंतु आकाशवाणी ने जब नारद जी को बताया कि आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब नारद जी का दिमाग काम नहीं करने लगा कि सत्कर्म यानी क्या होता है। तो नारद जी जिस किसी को पूछने लगे, कोई नारद जी को उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं हुआ। नारद जी निराश होकर के बद्रिकाश्रम में गए, वहां उनको सनकादिकों का दर्शन हुआ। सनकादिकों ने निराश देख करके नारद जी के दुख का कारण पूछा और नारद जी ने सब कुछ घटना बताई। और सनकादिकों ने कहा इसके लिए उपाय है, सत्कर्म का स्वरूप हम आपको बताएंगे। क्या उपाय है? तो भागवत जी की साप्ताहिकी कथा। अब यहाँ पर भी एक विषय है कि नारद जी को भागवत जी का उपदेश सनकादिकों ने किया या ब्रह्मा जी ने किया, यह बात है। हम लोग ऐसा ही सुनते हैं कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने वेद व्यास जी को उपदेश किया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को किया, है ना, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी के माध्यम से हम सब लोगों के लिए ये भागवत उपस्थापित किया। ये परंपरा हम सुनते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से भागवत सुना या नारद जी ने सनकादिकों से भागवत सुना, इस प्रकार की जब जिज्ञासा होती है तो इसका समाधान इस प्रकार का है। नारद जी ने कथा का जो उपदेश है वो तो ब्रह्मा जी से ही लिया, लेकिन जो साप्ताहिक कथा की पद्धति है, 7 दिन में किस प्रकार से कथा करनी होती है, वह पद्धति सनकादिकों ने नारद जी को कही है। नारद जी को भागवत जी का उपदेश नहीं किया, अपितु नारद जी को कथा सुनाई है, साप्ताहिकी कथा। 7 दिन में कैसे इस कथा को संपन्न किया जाता है, उस कथा का श्रवण सनकादिकों ने नारद जी को कराया। और कथा प्रारंभ होने से पहले ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के वहां पर उपस्थित हो गई और नृत्य करने लगी। तो सनकादिकों ने कहा कि भक्ति महारानी है, और यह सब इस भागवत के महिमा को देख करके नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ
कि कैसी अद्भुत यह कथा है। और भगवान भी वहां पर प्रसन्न हो गए कि भक्ति और भक्ति के ज्ञान वैराग्य ये दोनों भागवत जी के कथा के माध्यम से कृतार्थ हो गए, इसलिए भगवान भी बहुत संतुष्ट हो गए। अब इसके बाद में फिर ये जो भागवत की कथा है, इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, किस किस का उद्धार ये भागवत जी की कथा कर सकती है, यह विचार आया कि इस कली काल में चित्त को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भागवत जी के कथा के जैसा और कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा कहा गया है, अतोंड लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। कली काल में चित्त को पवित्र करने के लिए भागवत जी जैसा और कोई उपाय नहीं है। हमारे चित्त के अपवित्रता का कारण है, हमारे चित्त में पाप है, दोष है, मल नाम का दोष है, विक्षेप नाम का दोष है, आवरण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है। 6 विकार हमारे इस चित्त रूपी देह में प्रविष्ट हो चुके हैं। क्या है, बोले मृत्तिके च मंदिर आत सहाजन उंदीर गुंफा कृतादि पोखर त्याचा नका करो अंगीकारगा। तो ये जो 6 विकार हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमारे अंतःकरण को, हमारे चित्त को दूषित कर रखा है। और इसी के कारण से फिर पुत्र में आसक्ति, घर मकान में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, यह सब लौकिक में राग द्वेष में हम फंस गए। दोषों ने हमें भटका रखा है। तो इन सभी दोषों की निवृत्ति करने का एकमात्र साधन इस लोक में केवल कथा ही है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। कौन कौन इस कथा से पवित्र होते हैं, यह बात जब पूछी गई तो सनत कुमारी ने उत्तर दिया इसमें कि चाहे जैसे मनुष्य हो, कितना भी पाप करने वाले मनुष्य हो। हाँ, ये कहा है गीता जी में, भगवान कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः। कोई भी हो, बहुत सुदुराचारी, दुराचारी नहीं, अत्यंत पापी हो। अत्यंत पापी मतलब ऐसा कोई पाप कर्म ही नहीं है जो कि उसने न किया हो। कई बार इस प्रकार के पाप किए, व्यभिचार किया, चोरी की, हिंसा की, और जुआ क्या कहते हैं, जुआ खेलना, ऐसे कई कई पाप जिसने किए हैं, ऐसे अत्यंत दुराचारी भी क्यों न हो, वे भी इस सप्ताह के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। लेकिन बात इतनी है, सप्ताह ये जो कथा का श्रवण है वो उस प्रकार से होना चाहिए। कथा का श्रवण हम कथा चलते समय भले एकाग्रता से करते हैं, लेकिन इस श्रवण के बाद में मनन भी करना होता है। घर में जाने पर उसी का चिंतन होना चाहिए। जैसे गौ माता वो जब घास खाती है तो खाने के बाद में वो क्या करती है, रवंथ मराठी में कहते हैं, जुगाली करती है। वो पचाती है, उसको हजम करना। केवल खाने से व्यक्ति पुष्ट नहीं होता है, उसको हजम करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से कथा को भी केवल श्रवण करना मतलब खाना केवल, लेकिन उसको फिर हजम करना भी होता है। उसका जाने के बाद में चिंतन भी होना चाहिए। तो चिंतन क्या होता है, कथाएं जब तक तो चलता है, फिर बाद में तो माता लोगों का सुनते रहते हैं। दिन भर इधर उधर की चर्चा चलती रहती है। कोई ऐसी इस कथा के संबंधी कोई चर्चा नहीं होती। अब मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से वो उसी चर्चा में, उनकी जो रोज की चर्चा है वो बैठे रहते हैं और चलती रहती है निरंतर। और ये भी है, मतलब क्या ज्ञान उनके पास में रहता है। इसके बाद में वो विषय, उसके बाद में वो विषय, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और चलते रहते हैं। निरंतरता, अखंडितता वो बनी रहती है। तो कथा के संबंधी कोई विचार होना चाहिए। भले आप निरंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, हमारी उस प्रकार की क्षमता ही नहीं है, किंतु कुछ न कुछ प्रसंग हमें जरूर याद रखना चाहिए। कथा का कोई एक आधा प्रसंग भी हमारे चित्त में रह गया तो हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। कथा किसी को भी पवित्र करती है। ऐसा कहा, जिन्होंने माता पिता की तक हत्या की है, इस प्रकार के ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, मदिरापान करने वाले, ऐसे अत्यंत पापी, महापाप जिसे कहते हैं। शराब पीना हम बहुत आसानी में ले रहे हैं आजकल, ये फैशन है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो लगता है ये तो कोई नहीं, ये तो जैसे चाय कॉफी पीते हैं उसी प्रकार से वो रोज सुबह शाम लेते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है।
शराब पीना इतना बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप मांस खाना तक नहीं है। ब्राह्मण नहीं मतलब पाप नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शराब पीना उससे भी बड़ा पाप है। ब्राह्मण यदि मांस भी खाए तो भी उसका ब्राह्मणत्व समाप्त नहीं होता है, लेकिन जिस दिन जिस क्षण उसके मुख में मदिरा का एक बूंद चला जाता है उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, वो ब्राह्मण नहीं रहता है, चला गया उसका ब्राह्मणत्व। जब तक उसके पास में क्या है, मतलब यह है कि मदिरा आदि का सेवन उसने नहीं किया है, तब तक वह ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण था ऐसा ही, बहुत दुराचारी। आजकल ऐसा ही हो गया कलिकाल में, जो आदरणीय आदर्श उच्च लोग है ना, वो बिगड़ गए हैं। ये कलिकाल की चाल है, क्योंकि उसको जब अपना साम्राज्य फैलाना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो बड़े बड़े कौन है इसमें, मतलब हम लोग बड़ा किनको मानते हैं, वर्णों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण जैसा आचरण करता है उसी प्रकार से हम उनका अनुकरण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। एथ वडिल जे जे करीति तया नाम धर्मु ठेविति ते चेर अनुष्ठिति सामान्य सकल। तो बड़े लोग जैसा करते हैं ना वैसे छोटे आचरण करते हैं, तो ब्राह्मण लोग बिगड़ गए कलिकाल में। सबसे ज्यादा यह हो गया, किसी में ब्राह्मण जो है ना वो बताना पड़ता है कि हम ब्राह्मण हैं। वो शर्मा आदि क्या है ना, कुलकर्णी आदि नाम सुनते, अच्छा ब्राह्मण हो, तो नाम से पता चलता कि ब्राह्मण है, बाकी उसके कोई लक्षण नहीं है ब्राह्मण के। न उसके सर पे चोटी है, न उसके कपाल पर भाल पर तिलक है, और न उसके गले में यज्ञोपवीत है, और कपड़े की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब देख करके ये बहुत पीड़ा होती है। ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा ये हो गए। और उसी प्रकार से आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है संन्यास आश्रम, तो कलिकाल में उसको भी नहीं छोड़ा। सन्यासी भी कोई भी कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है। अब इधर तो कोई दिखाई नहीं देता है काशाय वस्त्र वाला, जो वैसे लाल वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन अब उत्तराखंड आदि में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, आप ऐसी नजर डालो 10-5 सन्यासी आपको दिखाई देंगे, एक दो नहीं। सन्यासी मतलब वस्त्र धारण करने वाले। अब वो सब कुछ करते हैं, खाना पीना सब कुछ रहेगा उनका जिस किसी प्रकार से, कोई सदाचार का नामो निशान नहीं है। 4-4 महीने तक स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है उनको। तो कैसे वो है उनके ऐसे। इतनी ठंडी है तो पड़े रहेंगे ऐसे, इस प्रकार से। तो ये सब बिगड़ गए। तो ब्राह्मण ऐसा बहुत दुराचारी था कि वह सब कुछ भूल चुका था। किसी एक वेश्या के चक्कर में वह सब अपने घर को छोड़ करके उसी के साथ रहने लगा। कई संतानें भी उसको, उस ब्राह्मण को हुई। अजामिल जैसा ही वो ब्राह्मण था, दुष्ट ब्राह्मण था, और उस वेश्या के कहने से वो सब कुछ करता, चोरी करता, डकैत करता, और जो है मांस आदि का भी भक्षण वह करता। लेकिन एक बात उसने सुनी थी कि मांस शराब नहीं पीनी है, उसने सुना था शराब नहीं पीना है मुझे। तो वो वेश्या उसको शराब पीने के लिए भी बहुत आग्रह करती थी, दारू पीने के लिए भी बहुत उसको आग्रह करती थी। वो तो पीती ही थी और इसको भी पीने के लिए बहुत आग्रह करती थी, लेकिन ये कहता कि नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, सब कुछ करूंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। तो इसने एक दिन सोचा कि इसको मैं आज शराब पिलाऊंगी ही। वो सोया था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सोया था, तो इसने क्या कर दिया, उसका नाक दबाया और उसमें शराब की बोतल डाल दी। अब कुछ बूंद ब्राह्मण के मुख में जैसे चले गए यहाँ तक ही, तो वहीं से एक अग्नि प्रकट हो गई भयंकर, और अग्नि प्रकट हो गई और वो सब वहां पर जलाने लगी। ब्राह्मण तो वहां से भग गया, बच गया, लेकिन वो वेश्या का घर और वो सब कुछ जो कुछ था वो सब जल करके खाक हो गया, भस्म हो गया। और उसी समय ब्राह्मण बाहर जब आया था तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, तू ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ इस जो जगत है इसमें सर्वश्रेष्ठ योनि यदि कोई है तो ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण का सर्वोत्कृष्ट शरीर तुम्हें प्राप्त हो गया और तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने एक बात अच्छी की कि कभी तुमने शराब नहीं पिया, इसलिए कुछ अंश तुम्हारे में ब्राह्मणत्व का था,
और उसी के वजह से ये सब कुछ जल करके खाक हो गए हैं। अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारे पास समय है। एकता सवुला खटवंग रायाशी, भाग्य दशा कैसी प्राप्त झाली, अभी भी कुछ समय बाकी है। और यह समय यदि तुम अच्छे कार्य में लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। इस प्रकार से कहा उनको। और ब्राह्मण आगे जाकर के सुधर गया। तो यह होता है कि ऐसे भयंकर से भयंकर पाप, मैं शराब पीने की बात बता रहा था, शराब पीना कितना मतलब घातक है, कितना वो अमंगल करने वाला है। ऐसा यहाँ है, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगणागम, ये कहा गया है 5 महापापों में सबसे प्रथम महापाप है ब्राह्मण की हत्या करना। ब्राह्मण की हत्या सर्वोत्कृष्ट पाप है, सर्वश्रेष्ठ पाप है, सबसे ज्यादा पाप है। कहते ना कि वो गाड़ी भर कीड़ा मकोड़ा मारने से एक बकरे मारने का पाप लगता है, 100 बकरे मारने पर एक बैल मारने का पाप लगता है, और 100 बैल की हत्या करने पर एक गौ माता की हत्या का पाप लगता है, 100 गौ की हत्या करने पर एक स्त्री की हत्या करने का पाप लगता है, और 100 स्त्री की हत्या करने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इससे कोई छूट नहीं है आपको फिर। लेकिन ऐसा ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्यों ना हो, शराब पीने वाला क्यों ना हो, संगत में पढ़ करके हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय समझ में आ जाए तब से कम हमें सुधारना चाहिए। शराब पीने वाला बड़ा पापी है। स्तेयम, चोरी करने वाला, और ऐसे वैसे चोरी नहीं करना कि खेती में से कुछ काट करके ले आया, किसी का चना था मतलब हरभरा है, अथवा किसी का कोई भुईमुख जो रहता है, मूंगफली है, गन्ना है या ज्वार है, उसको काट करके लाने वाला भी तो चोर है, लेकिन उसको कोई विशेष चोर नहीं कहा जाता है। हीरा सोना, ऐसे कीमती चीजों की जो चोरी करने वाला है उसको महापापी ऐसा कहा जाता है। और गुरु पत्नी का गमन करने वाला जो होता है उसे महापापी कहा जाता है। तो ऐसे भी महापापी क्यों न हो, वे भी कथा के श्रवण से पवित्र हो जाते, उनका कल्याण हो जाता है। तो फिर ये ऐसे पापियों का भी जब इस कथा के श्रवण से कल्याण हो जाता है, क्या इसमें कोई उदाहरण है? ऐसी जब बात हुई तो सनत कुमारों ने नारद जी को एक कथानक सुनाया। सनत कुमार कह रहे हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम, हम आपको अभी एक पुरातन इतिहास को कहते हैं, कहेंगे कि जिसके श्रवण मात्र से, इस कथानक के श्रवण से ही हमारे संपूर्ण पापों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा एक कथानक मैं आपको सुनाता हूँ या हम आपको सुनाते हैं। गोकर्ण उपाख्यान है। तुंगभद्रा नदी है दक्षिण में, उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ये तुंगभद्रा जो है ना, ये तुंगभद्रा ये शरीर ही है, कल्याणकारक है ये अत्यंत। और इस कल्याणकारक शरीर में आत्मदेव नामक जीवात्मा रहता है। आत्मदेव ब्राह्मण है, और ऐसा यह आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था। इसमें उसका वर्णन आया है कि वो संपूर्ण वेद में विशारद था, संपूर्ण वेद को जानने वाला था, और दूसरे सूर्य के समान ऐसा वह ज्ञानी था, बहुत ज्ञान संपन्न ऐसा वह था। और उसने विवाह किया, बहुत संपन्न घर से था। बात इतनी थी कि उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली, और वो धुंधुली थोड़ी विचित्र थी। वो अपने ही वाक्य को स्थापित करने वाली, अपना ही वाक्य उसके मन के जैसा होना चाहिए, वो जैसा कहेगी उसी प्रकार से करने वाली। और सुंदरी थी, अच्छे कुल में वो भी पैदा हुई थी, लेकिन लोगों की वार्ता उसको भी बहुत प्रिय थी। माताओं को जैसे होती है, इधर उधर की बातें प्रिय होती है, वैसे उसको भी थी। हमेशा वो ऐसी बात करती रहती थी। क्रूर थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, घर कार्य में अत्यंत कुशल थी। ऐसे नहीं कि केवल बोलती ही थी, घर का कार्य अच्छे से करती थी। कंजूस थी और उसको झगड़ा बहुत प्रिय था। इस प्रकार से बिल्कुल वैसे देखा जाए तो आत्मदेव ब्राह्मण के विपरीत ऐसी वह थी। लेकिन चलो गृहस्थाश्रम तो चला रही थी, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण तो यदि पढ़ने पढ़ाने में और इसमें लग जाए तो फिर घर कौन संभालेगा। तो घर कार्य में वो बहुत
निपुण थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन हो गया लेकिन उनको कोई पुत्र संतति नहीं हुई। बहुत उपाय किए गए, पुत्र के उत्पत्ति के लिए उन्होंने बहुत उपाय किया, बहुत दान धर्म किया। आधा धन उन्होंने पुत्र के जन्म के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को, आदि संत महापुरुषों को दान कर दिया। फिर भी पुत्र संतति नहीं हुई। ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया, क्या किया जाए। बेचारा तो एक दिन तो इतना दुखी हो गया, लोग उनको कह करके कहते हैं ये निपुत्रिक है, ये बांझ है, ऐसे ऐसे शब्द उसको जब कान में चले जाते बहुत पीड़ित होता। जैसे दशरथ जी के बारे में कहा जाता है ना, पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वं दुःखाय कल्पते, पुत्र रहित मैं हूँ तो ऐसे स्वर्ग से भी अधिक संपन्न ऐसा मेरा राज्य है। 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने राज्य किया, फिर भी सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पुत्र का सुख जो होता है वो गृहस्थ ही जानते क्या है। तो एकदा वह जो ब्राह्मण है वह दुख के कारण से घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। क्या जीना है जब कोई संतान ही नहीं है, तो जीने में क्या अर्थ है। इस प्रकार से समझ करके वह जंगल में चला गया और माध्याह्न का समय था, उसको प्यास लग गई। प्यास से पीड़ित होकर के वो किसी एक तालाब के पास में गया और उस तालाब का जल पी करके वो वहीं पर ही एक किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने देखा कि कुछ ही समय में वहां से एक सन्यासी जा रहा था। तो सन्यासी को उसने देखा, सन्यासी भी जल पी करके वही पेड़ के पास आ रहा था। तो उसने आकर के जब महात्मा बैठ गए तो यह भी ब्राह्मण था, तो इसने उनको प्रणाम किया, क्योंकि इतना तो ज्ञान था ही कि ऐसे महापुरुषों को देख करके चाहे वेश के भी क्यों न हो प्रणाम करना चाहिए, यह है पद्धति है। तो उन्होंने महात्मा को देख करके प्रणाम किया। महात्मा ने उसके तरफ देखा कि बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है। तो महात्मा ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता सता रही है? तुम्हारे दुख का कारण तुम शीघ्रता से बताओ। अब ब्राह्मण रो तो नहीं रहा था, लेकिन जब क्यों रो रहे हो ऐसा कहा तो ब्राह्मण फिर जोर जोर से रोने लगा और वो कहने लगा कि हे महात्मन, आपको क्या बताए, मेरे जैसा पापी और कोई संसार में है नहीं। मेरे द्वारा दिया गया जो पिंडदान आदि है वह भी मेरे पितर ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि कोई पुत्र संतति यदि नहीं है तो उनका जल पितर ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा है। देवता भी मेरे द्वारा कोई दिया हुआ लेते नहीं है। मेरा जीवन का धिक्कार है, मेरे द्वारा जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको भी फल नहीं आते हैं, ये कह रहा है। बहुत दिन से मैंने गौ माता रखी है, उसको भी तक बछड़ा नहीं होता है, जो मेरे पास में आ जाता है वो सब बांझ हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा जीवन अत्यंत व्यर्थ है, मैं अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ आया हूँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो जब यह बात ब्राह्मण ने कही तो सन्यासी विद्वान थे, ज्ञानी थे, त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने उसके कपाल पर जो लिखा हुआ था, लिखा रहता है ना सब कुछ, तो उसने देखा और देख करके उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपाल पर जो अक्षर है तो मैंने पढ़ लिया है और तुम ये पुत्र का चक्कर छोड़ दो, तुमको 7 जन्म में भी संतति होने वाली नहीं है, तुमको जन्म पुत्र नहीं होगा। इस प्रकार से जब कहा तो रोने लगा, वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा और उसने कहा कि किसी भी प्रकार से वो मुझे पुत्र होना चाहिए, और यदि आप कोई उस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने इस पत्थर पर पटक पटक करके अपना प्राण त्याग दूंगा, आपको पाप लगेगा। इस प्रकार से वो कहने लगा। सन्यासी ने बहुत कुछ समझाया उसको, अरे पुत्र होने से क्या, जिसको पुत्र है क्या उसी का ही कल्याण होता है, यह कोई बात नहीं है। शुअर के भी बहुत बच्चे होते हैं, तो क्या वो स्वर्ग में जाती है? कुतिया के, बिल्ली के बहुत बच्चे रहते हैं, तो इतने से वो स्वर्ग में नहीं जाती है।
कुछ करना पड़ता है उसके लिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ये इससे कुछ नहीं है। पुत्र संतति से केवल कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं महाराज आपको क्या पता है, पुत्र का क्या सुख होता है, आप सन्यासी महात्मा क्या जाने। जब वो तोतली तोतली बातों में बाबा पिताजी पापा जो कुछ कहता है तो उस समय कितना वो मिठास का अनुभव होता है वो आपको पता नहीं है। बहुत सब लोग मिलकर के हमारा कुछ ऐसा ये कहते ना सम्मान करे, बहुत बड़ा पारितोषिक दे करके, उतना आनंद नहीं आता है जितना पुत्र आकर के हमारे पास बैठ करके जब बाबा बाबा पापा पापा जब कहता है उस समय जो आनंद आता है वो आनंद लाखों रुपए का बख्शिश मिलने पर भी नहीं आता है। बहुत लोगों ने सम्मान किया, बहुत लोगों ने आपके साथ फोटो खींचा है और आपके ऊपर कोई पुस्तक लिखने लगा और उस पुस्तक का विमोचन आपके हाथ से करवा रहा है, वो सुख नहीं है। पुत्र में, पुत्र के प्राप्ति में बहुत सुख है। इस प्रकार से वह हट करने लगा, किसी भी प्रकार से हो मुझे पुत्र चाहिए। जब उसके उस आग्रह को सन्यासी ने देखा तो सन्यासी ने उनको एक फल दे दिया और कहा कि इस फल को ले जाओ और तुम अपने पत्नी को खिलाओ। इस फल को ले जा करके इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति, फल ले जाओ और इस फल को तुम अपने पत्नी को खिलाओ, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। लेकिन पुत्र होना है तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए ना, सात्विक पुत्र होना चाहिए, सज्जन पुत्र होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, दुर्योधन जैसे 100 पुत्र क्या काम के है? जो कहा गया है ना, वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकश्चंद्रतमो हंति न च तारांगनोपि च। सुभाषितकारों ने कहा है कि अच्छा सा एक पुत्र भी हो तो बहुत अच्छा है, पर्याप्त है। सात्विक सज्जन वो भले कम उम्र का हो, जैसा हो, यदि इस प्रकार का पुत्र हो तो पर्याप्त है। न च मूर्खा शतान्यपि, 100 पुत्र है लेकिन सब मूर्ख हैं तो वे पुत्र नहीं चाहिए, वो कोई काम के नहीं है। वही कौरव के जैसी स्थिति है। एकश्चंद्रतमो हंति, रात्रि में एक चंद्रमा यदि हो तो संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देता है और करोड़ों तारे चांदनियां जो हम कहते हैं चंद्रिकाएं होने से भी अंधकार निवृत्त नहीं होता है। तो इसलिए सद्गुण संपन्न सात्विक इस प्रकार का एक पुत्र होना चाहिए। ऐसा जैसे मार्कंडेय के पिताजी को भगवान ने कहा था प्रसन्न होकर के कि शंकर जी ने कि मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूं लेकिन उसकी आयु केवल 16 साल की रहेगी, सज्जन रहेगा, सात्विक रहेगा, भगवान का भक्त रहेगा। और दूसरा पर्याय है कि मैं तुम्हें 100 पुत्र देता हूं, 100 साल जीने वाले, लेकिन सब मूर्ख हैं। इस प्रकार के पुत्र तुमको देता हूं तो तुम अब चयन करो, तुम्हें 16 साल जीवित रहने वाला सज्जन एक पुत्र चाहिए या 100 साल जीने वाले तुम्हें 100 पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 16 साल जीने वाला मुझे एक पुत्र चाहिए, क्योंकि लोग मुझे निपुत्रिक न कहें। और सज्जन पुत्र भले ही ज्यादा दिन तक न जिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सात्विक पुत्र मुझे दे दीजिए। तो एक पुत्र हो तो पर्याप्त है। तो कहना यह था कि पुत्र होना है तो सात्विक होना चाहिए और इसके लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। पुत्र के जन्म में माता का बहुत बड़ा दायित्व होता है, माता के संस्कारों से ही पुत्र बनता है। अब हम लोगों को सुनना ही है और सुना भी है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या कैसे सीखी। सुभद्रा के गर्भ में जब थे और भगवान जब सुभद्रा को ले जा रहे थे द्वारिका की तरफ, सुभद्रा भी धनुर्विद्या में निपुण थी, वो भी बाण आदि चलाना सब कुछ जानती थी, क्षत्राणी थी, लेकिन तो स्त्री ही थी। रथ में बैठी थी, भगवान खुद रथ चला रहे थे और उस समय सुभद्रा ने भगवान को पूछा कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप मुझे चक्रव्यूह के भेदन की विद्या बताइए, सिखाइए। अब बहन कह रही है, प्रिय बहन है, छोटी है, तो जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी देखो, तुम्हें सुनना है तुम्हें सुनाता हूं, किंतु मुझे रथ चलाना है तो मेरी दृष्टि तो आगे रहेगी, तो इसलिए मैं बताता हूं, तुम खाली केवल हुंकार देना, हाँ हाँ ऐसा करते रहना, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम सुन रहे हो। ऐसे जबरदस्ती से किसी को सुनाना नहीं चाहिए। नहीं सुनाना चाहता है और फिर भी जबरदस्ती से किसी को सुनाया जाए तो उचित नहीं है।
क्या कहते हैं ना वो मतलब वो ऐसा जो अन्याय से कोई पूछ रहा है, न चान्याय न पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वन् लोकमाचरित, ऐसा कोई एक सुभाषित है। तो किसी को भी बताना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है उसमें। शुरुआत अभी याद नहीं आ रही है। कोई पूछ भी रहा है लेकिन ऐसे अनादर के भावना से पूछ रहा है तो उसको भी उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा जब पूछा जा रहा है, ढंग से नहीं पूछा जा रहा है, तो उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसे तो बताओ भगवान के पिताजी का क्या नाम था? कृष्ण भगवान के। ऐसे ऐसे कुछ बातें पूछे तो इस प्रकार के टोन में पूछने वाले को कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। जानन्नपि मेधावी, जानते हुए भी बुद्धिमान को मूर्ख के समान कहना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, उसको कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। मूर्ख को कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, यह है। तो बात क्या हमारी चल रही थी कि जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, ऐसा यह है। ब्राह्मण को उस सन्यासी ने कहा, हाँ ये उसकी बात चल रही थी, आप भी एकाग्रता से सुन रहे हैं, हम भी एकाग्रता से सुना रहे हैं। अभिमन्यु की बात चल रही थी कि हुंकार देना है। कृष्ण भगवान कह रहे थे कि मैं बताऊंगा लेकिन तुम्हें हुंकार देना है पीछे से। भगवान श्री कृष्ण बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई, हवा से होता ही है। अब ये तो देखा है और मेरा तो अनुभव है, कितना भी सो करके जाए लेकिन ट्रेन में बैठती नींद आ जाती है। कैसे आ जाती है? ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है, हवा चलती है ना तो नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आने लग जाती है। और रथ उस समय का तो वही था, रथ में जैसे बैठे तो बेचारे को नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण तो बता रहे थे। अब कुछ समय तक तो उन्होंने हुंकार दिया लेकिन नींद आने पर फिर बंद हो गया। बंद तो नहीं हुआ, हुंकार तो चल रहा था। बहुत समय हो गया, भगवान बताते जा रहे, हुंकार तो आ रहा है। और भगवान ने चक्रव्यूह का भेदन करने में, अंदर प्रविष्ट होने की विद्या वहां तक बताया। अब केवल वहां से बाहर निकलने की विद्या सिखाना था, वो बताना था। लेकिन भगवान को लगा कि एक बार देखा जाए पीछे की ओर, क्या उसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे पीछे की ओर देखा तो वो तो बढ़िया से खराटे ले रही थी, ऐसी वैसी नहीं सो रही थी। अब भगवान तो तल्लीन थे, इसलिए भगवान को पता नहीं चला, वो हुंकार का ही आवाज तेज आ रहा था। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान ने फिर कहना बंद कर दिया। तो अब ये इसी के कारण से देखो, सुभद्रा की एक तो अच्छापन भी और गलती भी है। यदि सुभद्रा जागी रहती तब अभिमन्यु पूरी चक्रव्यूह के भेदन की विद्या सीख लेते, हुंकार देने की भी उनको आवश्यकता नहीं थी, पूरी विद्या सीख लेते। अब पूरी विद्या सीख लेते तो उनको वो इस प्रकार से जो मृत्यु उनकी हो गई ना, बड़ी निर्दयता से 6 महारथी मिलकर के उनके मतलब सांप को जैसे कुचल कुचल करके मारते हैं, उससे भी भयंकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका कारण माता का दोष है। अब जो कुछ सीखा, मतलब पांडवों की सेना विजय हो गई, वो माता की पुण्याई है। क्योंकि उस दिन पांडवों की ओर से चक्रव्यूह के भेदन करने के लिए कोई भी योद्धा नहीं था। योजना ऐसी हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत दूर लेके गया था। दुर्योधन ने इस प्रकार की योजना की थी कि कुछ योद्धाओं के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत दूर चले गए थे। पांडवों के पास कोई उपाय ही नहीं था चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए। द्रोणाचार्य सामने से थे, अब क्या किया जाए। यदि अभिमन्यु वह विद्या सीखे नहीं होते तो पांडव उस दिन परास्त हो जाते, पराजित हो जाते। पांडव प्रताप में कौरव प्रताप हो जाता। ऐसा यह है। अब भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हो, बात एक अलग है। लेकिन आप बाहरी दृष्टि से सोचिए तो अभिमन्यु के वजह से उस दिन पांडव जीत गए, नहीं तो फिर हार जाते। ऐसा यह है। माता का बहुत बड़ा दायित्व होता है पुत्र को संस्कार देने में। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नहीं हुए, जीजा माता के संस्कार से हुए। प्रहलाद जी का चरित्र हम सुनेंगे, ध्रुव जी का चरित्र हम सुनेंगे, ये केवल उनके माताओं की पुण्याई थी। माताओं ने उनके तरफ उस प्रकार के संस्कार लगाए थे। रावण भी कोई दुष्ट नहीं था, रावण की दुष्टता का कारण भी उसकी मैया ही थी, कैकसी थी। कुबेर के ऐश्वर्य को देख करके बारंबार चिल्लाती, रोती,
क्या है इसका इतना ऐश्वर्य है, ये ऐसे पुष्पक विमान में आता है, सोने की नगरी में रहता है, और मैं अभागिन, और तुम तो बिना काम के पुत्र हो तो कुछ करते नहीं हो, देखो वो कैसे कितने संपन्न है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। ऐसे उनके मन में कुछ ऐसे विचार भाई के बारे में भर देते, जबकि कुबेर जी बहुत उनका सम्मान करते कैकेसी का, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसी प्रकार से उनको भड़का दिया। फिर बस रावण आदि ने जाकर के 10-10 हजार साल तक तपश्चर्या की और ऐसा हो गया। रावण को रावण बनाने वाली भी माता ही थी, ऐसा यहाँ है। हाँ, कुछ पुत्र जरूर ऐसे होते हैं कि उनको कोई संस्कार की जरूरत नहीं होती, वो तो ऐसी पैदाशी ऐसी रहती है, होते हैं। दुर्योधन की मैया बहुत सज्जन थी, गांधारी। हाँ, बाप बड़ा मूर्ख था धृतराष्ट्र, लेकिन गांधारी बड़ी सज्जन थी, सुशीला थी। लेकिन यहाँ है कि अब उसको संस्कार देने के लिए मौका ही कहा, मतलब जो कहती तो कहती, लेकिन पुत्र क्या कर रहा है ये देखने के लिए उसके पास आंख तो थी नहीं, आंख के ऊपर उसकी पट्टी थी, इसलिए वो अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। तो वो दुष्ट मामा जी ने उनको फिर अपने हिसाब से संस्कार दिए, तो कौरव हो गए, है ना। इस प्रकार से होता है। तो बात यहाँ है कि फल देने से पुत्र तो होगा, लेकिन वो पुत्र सात्विक होना चाहिए, होना चाहिए। पुत्र भावा ऐसा गुंडा गचते ही लोग की झेंडा, ऐसा गुंडा मतलब वो दुष्ट नहीं, लादेन जैसा नहीं, तो ऐसा सज्जन ऐसा होना चाहिए कि तीनों लोकों में जिसकी कीर्ति हो, इस प्रकार का पुत्र हो। तो इसलिए कुछ नियम उसके लिए महात्मा ने कहे। क्या नियम कहे? झूठ नहीं बोलना है, कम से कम जब तक पुत्र उदर में है तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है। और आजकल कहना है मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वो आते ही बाहर ही वो सीख लेता है बटन दबाना, जैसे कैसे सिखाया मैया ने। चक्रव्यूह के भेदन की विद्या सुभद्रा ने सिखाई, इसने वो क्या कहते कोड भेदन की विद्या सिखाई बच्चे को, जैसा कैसा आप कोड डालो खोल देता है। तो ये है सत्य भाषण करना है 1 साल के लिए, ज्यादा नहीं, जब तक है तब तक, पुत्र उदर में है तब तक। और शौचम पवित्रता रखनी है, सदाचार का पालन करना है। दया, सभी के लिए दया भाव रखना है, किसी के ऊपर निर्दयता नहीं करना है, किसी की हिंसा नहीं करना है। दान देना है, जो आता है भूखा है प्यासा है उसको भोजन आदि खिलाना है, और 1 बार भोजन करना है। बस इतने नियम बताए। अपनी पत्नी, उसके पत्नी को कहा कि तुम अपनी पत्नी को यह नियम बताना, 1 साल तक ये सब कुछ करना है, और उससे बालक अत्यंत निर्मल होगा। तेन पुत्रोति निर्मलः, अत्यंत सात्विक ऐसा पुत्र जन्म होगा। इस प्रकार से कहा। ऐसा कह करके सन्यासी महात्मा तो अपने चले गए, और आत्मदेव ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हो गया। संतों के वचनों पर विश्वास था उसको। ऐसा है, हमारे प्रारब्ध में हो चाहे ना हो, संत यदि कहे तो बात हो जाती है, ऐसा है। संत ने कह दिया तो हो गया, हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। ऐसा जो बात कहते हैं ना, किसी माता के यहाँ नारद जी चले गए, माता ने बढ़िया से भोजन उसको खिलाया, नारद जी संतुष्ट हो गए, और माता ने नारद जी को कहा कि भगवान, नारद जी महाराज, आप कभी वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान को पूछना कि हमें पुत्र कब होगा, पूछ लेना, ऐसा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी तो चले गए। अब चाहती तो वो कहती कि नारद जी महाराज, हमें आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे हमें पुत्र हो, तो नारद जी के ही कृपा से हो जाता। लेकिन उसने ऐसा कहा, भगवान की को पूछ लीजिए कि हमें पुत्र कब होगा, क्योंकि उन माता को लगा कि हमने तो 2 रोटियां खिलाई और उनसे फिर कुछ मांगना ये उचित नहीं होगा, इसलिए बस ऐसा पूछा। नारद जी ने कहा ठीक है, कभी जाऊंगा तो जरूर आपके प्रश्न को मैं पूछूंगा। नारद जी चले गए, और कहते कुछ दिन के बाद में एक महात्मा उस गांव में आए, भूखे थे महात्मा। और अभी आप लोगों ने सब सुना हुआ है, लेकिन एक संत क्या कर सकते हैं, जो आपकी किस्मत पे भी नहीं है वो संत की कृपा से हो सकता है, भगवान की कृपा से हो सकता है। 2 ही ऐसे समर्थ है इस त्रैलोक्य में जो कि आपके किस्मत को बदल सकते हैं, आपके प्रारब्ध को भी हटा सकते हैं, वो अपने पावर से, उनके पास पावर है। जैसे जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है, अब उस व्यक्ति को मरने के बिना और कोई पर्याय नहीं है, किंतु राष्ट्रपति के
बिना, मतलब राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के पास वो दया का अर्ज भेजे कि मुझे एक बार छूट दीजिएगा, मैं अब दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा, और राष्ट्रपति यदि उसके ऊपर साइन कर दे, कहे कि इसको मुक्त किया जाए, तो चाहे जितना अपराधी क्यों ना हो उसकी छुट्टी हो जाती है, छोड़ दिया जाता है, उसको मौका दिया जाता है। इसी प्रकार से संत और भगवंत ही ऐसे हैं जो कि हमारी चाहे जैसी किस्मत हो उसको अपनी कृपा से सुधार सकते, बदल सकते हैं। संत आए थे, भूखे थे, और वो कह रहे थे जो मुझे 1 रोटी खिलाएगा उसको 1 बेटा होगा, जो 2 रोटी खिलाएगा उसे 2 बेटा होगा, 4 रोटी खिलाएगा तो 4 बेटा होगा। अब वो माता तो जो कुछ संत महात्मा आते थे उन सबको तो भोजन पवाती ही थी, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, अपना सब घर काम छोड़ करके पहले संतों की सेवा करती, वह उनको भोजन आदि पवाती, खिलाती। संत को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि महाराज वो क्या होगा उसके फल के, तो फल से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आइए, मैं आपको भोजन पवाती हूँ। तो वहाँ उन्होंने बढ़िया से भोजन बना करके महात्मा को पवाया। महात्मा ने 4 रोटी पाई, 4 रोटी पाई तो महात्मा ने कहा ही था जो 4 रोटी खिलाएगा तो उसे 4 बेटे होंगे। तो महात्मा चले गए, और कुछ दिन के बाद में सही में वो उसको पुत्र नहीं होने वाला, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसको संतति नहीं होगी, लेकिन उसके 4 बेटे हुए। और नारद जी तब तक चक्कर लगा करके भगवान को पूछ करके आए, तब तक जब उसी आंगन में गए उसके माता के, देखा तो माता ने प्रणाम तो किया प्रसन्न होकर के, और बच्चे वहां पर खेल रहे थे, और बच्चे को कहा आओ बच्चों आ जाओ महात्मा को प्रणाम करो, ऐसे सिखाया था उन्होंने। और बच्चे ने जब देखा तो बच्चे सब हाथ धो करके अब महात्मा को प्रणाम करने लगे। नारद जी ने पूछा कि माता जी ये, हाँ ये महाराज हमारे आपके ही पुत्र है, हमारे ही पुत्र है, इस प्रकार से वो कहा उन्होंने। तो नारद जी ने कुछ बोला नहीं, नारद जी ने कहा कि ठीक है माता जी बहुत अच्छी बात है, और ऐसा कह करके सीधा फिर से वैकुंठ चले गए। भगवान को कहने लगे झूठ बोलना आपसे भी कब से शुरुआत की, काल बदल गया, मतलब कलिकाल आ गया तो आपने भी झूठ बोलना शुरुआत कर दिया है, हा? जो कि आपको कहते कि आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो, और सत्य स्वरूप ऐसे आप कब से झूठ बोलने लगे। बोले नारद जी महाराज बात क्या हुई। बोले बात क्या होगी, मैंने आपको पूछा था उस माता को पुत्र कब होंगे, तो आपने कहा था कि उसको पुत्र नहीं होने वाले, और उसके तो 4 पुत्र हो गए। भगवान ने कहा कि नारद जी महाराज मैं झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही कहा था, उस माता के प्रारब्ध में पुत्र नहीं थे। 4 पुत्र और आप कह रहे पुत्र नहीं थे। बोले नहीं थे, लेकिन जो है वे महात्मा की कृपा है, वो अपने तरफ से, उनके ऊपर हमारा शासन नहीं चलता है, वो जो कहते वो हमें करना पड़ता है। जो जैसा कहे, वो कहे ना कि यहाँ जल है तो वह जल हो जाता है, वो कहे ना कि हमें पानी में सोना है वो पानी में सोएंगे, वो कहेंगे कि हमें आग से ही भोजन करना है तो आग ही पिएंगे, जैसा वो कहेंगे उस प्रकार से प्रकृति होती है। हम लोग तो क्या है, जैसे वस्तु है उसी का अनुकरण करते हैं। यहाँ बैठने के लिए स्थान है तो हम बैठ जाएंगे, हम ऊपर बैठ सकते क्या खाली जगह पर, महात्मा चाहे तो वहां बैठ जाएंगे। वो जैसा कहते सोचते हैं, जैसा चाहते हैं उस प्रकार से हो जाता है। प्रकृति का शासन महात्माओं के ऊपर नहीं चलता है, से होता है। तो महात्माओं की कृपा से सब कुछ संपन्न होता है। तो बात यह हो गई कि उन्होंने फल दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में। तो मैंने क्या कहा था, मैं इसके लिए आपको घटना सुनाई कि आत्मदेव ब्राह्मण का संतों के वचनों पर पूरा विश्वास था, उसको पता था कि ये झूठ होने वाला नहीं है। महात्मा ने जब कह दिया तो कह दिया। एक बार भगवान की बात झूठ हो सकती है, महात्मा की बात झूठ नहीं हो सकती है। संतुष्ट होकर के वह चला आया और अपनी पत्नी के पास वह फल दे दिया, लेकिन पत्नी दुष्ट थी, पहले कहा आपको। तो उसने कहा कि आप जाइए, मैं स्नान आदि करके उस फल को खा लूंगी। वो चली गई, और वो कहाँ फल खाने वाली, वो अपने पड़ोसी के पास में जाकर के बैठ गई और कहने लगी कि ऐसे ऐसे महात्मा ने फल दिया है और ये फल खाने से पुत्र होगा, ऐसा कहाँ है, लेकिन यदि ये मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, और गर्भिणी हो जाऊंगी तो फिर मेरा चलना आदि सब कुछ कम हो जाएगा, और यदि वह गर्भ मानो सुखदेव भगवान जैसे कुछ अधिक समय ही पेट में रहे तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। ऐसी वो
उटपटांगी सोचने लगी। नियम पाला लगती। हाँ वो नियम भी है, झूठ नहीं बोलना है, आप झूठ बोले बिना तो रह नहीं सकती है, और किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी की हिंसा नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आता है तो उसको कुछ देना है, ये तो हमसे नहीं हो सकता है। भले उसने पुत्र के लालच में पहले ब्राह्मण ने दान किया था, लेकिन इसकी तो वृत्ति थी नहीं, तो ये कैसे किया जाए, ये नियम मेरे से नहीं हो पाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ कुतर्क ही वो करने लगी। पड़ोसी ने भी बहुत उसको समझाया, अरे ये तो सब माताएं चाहती है, पीड़ा क्या है, कुछ पीड़ाएं ऐसी होती कि सब उसको चाहते हैं, माताएं उस प्रसूति से होने वाली पीड़ा को भी चाहती हैं, पीड़ा हो तो क्या हो, लेकिन पुत्रवती होनी चाहिए, इस प्रकार से वो है। लेकिन ये तो मूर्ख थी, दुष्ट थी, वो मानने वाली नहीं थी। कहा कि जब वो गर्भ बड़ा होगा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, और अचानक कोई चोरी हो जाए, डकैत आ जाए, भूकंप हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर मैं कैसे भाग पाऊंगी, तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी, इस प्रकार से। और बात यह है कि एक बार खाने की कही है, मुझे तो 4 बार खाना पड़ता है क्योंकि काम मुझे बहुत रहते हैं, और जब मैं प्रसूति के पास में चली जाऊंगी, होने वाली है, तो मैं कुछ काम तो नहीं कर पाऊंगी, तो फिर ननद को बुलाना पड़ेगा, पति के बहन को, ननद को बुलाना पड़ेगा, और वो तो सब हमारा घर लूट करके ले जाएंगे। ये सबसे डर तो इसी से ननद से होता है, वो कुछ आएगी कुछ ले जाएगी। ये और बात यह भी है कि कुछ माताएं, अब आत्मदेव ब्राह्मण के माता पिता की बात तो नहीं आई है, लेकिन बहू को सास से भी थोड़ी सी परेशानी इसलिए होती है कि वो कुछ दे न दे, मतलब अपने पुत्रियों के प्रति उसका स्वाभाविक ही स्नेह है, वो अधिक दे देगी। तो इसके कारण से वह कहने लगी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, वो आएगी और वो सब कुछ लूट ले जाएगी, इस प्रकार से कहने लगी, और उसने आखिर वो खाया ही नहीं। अब पड़ोसी ने कहा तक दिमाग लगाए, तो कहा कि मूर्खा, तुमको इतना समझाए लेकिन तुम समझ नहीं पाती हो, जाओ तुमको जो करना है करो, तुम उठो यहाँ से, जाओ मुझे काम करने दो। अब वो वहां से धुंधली घर में आई, और क्या करे उसके समझ में नहीं आया। खाना तो नहीं, ये तो लग रहा था, लेकिन अब ब्राह्मण को कैसे समझाए, नहीं खाएगी तो फिर ब्राह्मण का तो विश्वास है ना, पुत्र होगा ही होगा, अब मैं उनको कैसे समझाऊंगी। अब योगायोग से उसकी बहन वहां पर आई, और उस बहन के सामने उसने अपनी वह दुर्दशा दुस्थिति जो कही है वो जो सुनाई। कहा कि बहन क्या बताए, ये बहुत समस्या मेरे सामने आई है, ऐसा ऐसा फल किसी महात्मा ने दिया है, और कहा है कि उसे गर्भवती होंगी, लेकिन वो गर्भवती होने पर बहुत पीड़ा होगी, और वो तो मैं सहन नहीं करूंगी, मैं बहुत सुकोमल हूँ, सुकुमारी हूँ, ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, क्या करूं। बहन ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, और कुछ समय में मुझे जब पुत्र होगा तो तुम मेरे पति को कुछ धन देना, और मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम सब गुप्त रखना, गुप्त रखना, कि ब्राह्मण को कोई पता न चले, ऐसा ये है। तो ये सब कुछ कह दिया उन्होंने, और कहा कि ठीक है, पुत्र तो तुम दोगी, लेकिन फिर मैं जब पुत्रवती ही नहीं तो उस पुत्र को दूध कैसे पिलाऊंगी। तो कहना अपने पतिदेव को कि देखो अब मुझे दूध नहीं है, स्तनों में मेरे दूध नहीं है, इस प्रकार से। यह भी एक आश्चर्य की बात आजकल होती है, भगवान जन्म देने से पहले दूध की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कमती आजकल वात्सल्य की है, जितना प्रेम जो कुछ होता है ना, वो उतना न होने के कारण से आजकल दूध नहीं आता है। जो कुछ कहते हैं आजकल बहुत मतलब माताओं में समस्या है कि दूध कम ही है, दूध नहीं आता है, कुछ कुछ उपाय करने पड़ते हैं, ये सब कुछ है। जो हो, तो दूध मुझ में नहीं है, अब इस पुत्र की व्यवस्था कैसी की जाए, इसका पालन पोषण कैसे किया जाए, तुम उनको कह देना और बताना कि मेरी बहन है, वो पुत्रवती हुई थी लेकिन उसका पुत्र मर गया, तो यदि आप उसको ले आएंगे तो वे आपके पुत्र का पालन पोषण करेगी, इस प्रकार से कह देना। धुंधली बहुत संतुष्ट हो गई कि बहुत अच्छा उपाय मिला, लेकिन कहा कि बहन ये फल का क्या किया जाए, गौ माता को खिला दो, अपनी गैया तो है ही। उस गैया को फल खिलाया गया, जो संत ने महापुरुष ने दिया था, महात्मा ने दिया था, वो फल तो गैया को खिलाया गया, और उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे कि वो गर्भवती है, ऐसा दिखाया। हाँ, वो कपड़ा आदि बांध करके जैसे कैसे दिखाती गई। हाँ, तो इस प्रकार से उसने किया।
ब्राह्मण तो बेचारा बहुत संतुष्ट, बहुत खुश। उसको वो कहता कि अब मेरे भी घर में कुछ दिन के बाद में किलकिलाहट होगी, मेरे भी घर में ऐसे ही छोटे बच्चों की आवाज आ जाएगी। इस प्रकार से वो कहने लगी, ऐसा वो कह रही है। तो ऐसे कुछ दिन तो बीत गए और उसके बहन को जब पुत्र हो गया तो गुप्त रूप से वह आकर के उसको पुत्र दे करके चली गई। और जैसे उनकी योजना थी उस प्रकार से कह दिया उसने ब्राह्मण को कि मुझे पुत्र तो हुआ है। ब्राह्मण ने भी बहुत दान किया, बहुत उसका जो होता है ना, क्या कहते हैं, जन्म के जो संस्कार, जात कर्म संस्कार आदि को बहुत धूमधाम से उसने अच्छे से किए। लेकिन धुंधुले ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, आपके बालक का पालन पोषण कैसे किया जाए। अब ब्राह्मण चिंतित हो गया, लेकिन उसने कहा चिंता करने की बात नहीं है, मेरी बहन को बुलाया जाए, उसका पुत्र हुआ था, उमर गया है। अब ब्राह्मण तो क्या है, क्या कहते हैं, मतलब कहते ना मरता क्या न करता, मतलब जो उसको करना था उसको तो पुत्र चाहिए, तो क्या किया जाए। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये भी पता है कि किसी का दूध अपने पुत्र को नहीं पिलाना चाहिए, माताओं को। अब जिसका दूध पिएगा वो ऐसा होगा, ऐसा है। छत्रपति जी के मुंह से दासी का दूध निकाल दिया जीजा माता ने, पिया हुआ दूध, क्योंकि दासी का दूध पिएगा तो दास बनेगा। मुझे तो इसको राजा बनाना है, और राजा बनाने के लिए रानी का दूध पीना चाहिए। शेर में इतना सामर्थ्य क्यों होता है? शेर दूध शेरनी का पीता है। शेरनी का दूध ऐसा है कि आप पीना क्या, आप तो पात्र में नहीं रख सकते हैं, सोने के पात्र में उसको रखना पड़ता है। और हम लोग यदि थोड़ी सी बूंद ले लेंगे तो हमारी आते फट जाएंगे, इतना पावरवाल दूध होता है भयंकर। उसका एक सामर्थ्य अलग ही प्रकार का होता है। अब कथा से कथा वो दूर बढ़ जाती है। अब ये जो कहते हैं, अब कथा ही सुननी है तो कोई बात नहीं, इधर उधर जाती है। तो ये रामायण हो गया, राम जी का विजय हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ रामायण पूरा हो गया। जैसा संपूर्ण व्यवस्था ढंग से चलने लगी। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि भगवान, अब मैं बहुत दिन हो गए अपने माता के पास नहीं गया हूं, माता को मिलने के लिए जाना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा क्यों नहीं, जरूर जाना चाहिए, माता जी का दर्शन करना चाहिए। और आप नहीं अकेले जाएंगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी आपके माता का दर्शन करने के लिए चलूंगा। हनुमान जी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, आप दर्शन करने क्या, आप दर्शन देने के लिए चलिए। हाँ, भगवान है, बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरी माता जी को भी आपका दर्शन हो जाएगा। तो हनुमान जी राम जी को लेकर के गए अंजना के पास में, अंजनी के पास में। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा कि ये मेरे स्वामी है, राम जी है। राम जी ने भी प्रणाम किया, अंजनी माता ने भी राम जी को प्रणाम किया और हनुमान जी को अपने गोद में बिठा करके प्यार करने लगे और कहा कि हनुमान जी तुम कहाँ गए थे, इतने दिन कहाँ थे। ये जब बात पूछी तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी है और ये हमारी मैया जो है, इनका हरण हो गया था, रावण ने हरण किया था और उस रावण को मारने के लिए हमें इतने दिन लगे, इधर उधर करना है, सब बंदरों को इकट्ठा करना पड़ा, पर सेतु बांधना पड़ा और असंख्य राक्षस थे, कई दिनों तक तो युद्ध चला। मुख्य युद्ध ही तो 27-28 दिन राम रावण का युद्ध चला है, तो बाकी युद्ध तो बहुत दिन तक चला। इतने दिन तक निरंतर दिन रात युद्ध होता रहा और फिर बाद में राम जी ने रावण को मार दिया। फिर सीता जी को लाया गया और राम जी का राज्याभिषेक किया। ऐसा जब कहा तो हनुमान जी को ढकेल दिया अंजनी माता ने। धिक्कार है तेरा, राम जी को इतना कष्ट दिया, तू क्या काम का है? तुझमें इतना बल होते हुए तुम्हें ये राम जी को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? तुमने मेरे दूध को कलंकित किया है, अंजनी माता ने कहा। हनुमान जी बेचारे उधर बैठे मुंह लटका करके और राम जी को भी अच्छा नहीं लगा। इतने दिन के बाद पुत्र आया, अब उनसे उस प्रकार की बातें करनी चाहिए। अब देखो इनको थप्पड़ मार करके दूर ढकेल दिया अंजनी माता ने, ये गलत किया ऐसा। तो राम जी ने कहा कि माता जी यदि आपको बुरा न लगे तो हम एक विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। बोले आपने इस प्रकार से हनुमान जी के साथ व्यवहार किया, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ हो गया है वो सब
रामायण महामाला रत्नम विजय इनके ही हो गया है, यही है विजय के जो क्या कहते हैं ना, जैसे आजकल ये क्या देते हो मैन ऑफ द मैच, तो यही इनको ही मिली हुई है, इन्होंने ही किया है जो कुछ किया है, इनके इससे ही हो गया। बोले जैसा कुछ हो गया हो, लेकिन आपको इसने कष्ट क्यों दिया, आपको वहां ले जाने की जरूरत क्या थी, क्या ये रावण को मारने में सक्षम नहीं था, ये तो मार सकता था ऐसा। तो कहा कि नहीं बात तो यह थी, वो मार भी सकते थे, लेकिन मेरी ही उस प्रकार से आज्ञा नहीं थी। लेकिन माता जी जो कुछ रहने दीजिए वो, लेकिन आपने जो कहा कि मेरे दूध को इसने कलंकित किया, क्या आपके दूध में आपको इतना सामर्थ्य है, इस प्रकार से विश्वास है? बोले हाँ विश्वास है, हम कैसे माने। अब हनुमान जी आए थे तो उसी के वजह से तो होता ही, माता का वात्सल्य तो रहता ही है, उस समय ऐसा था। ये भागवत जी में ही आप सुनेंगे अभी कि 100 साल के बाद में, कई बहुत शायद 100 ऐसे कुछ साल हो गए थे, जब नंद यशोदा जी सब गोपी गोप कुरुक्षेत्र में गए थे, जहाँ भगवान भी आए थे। तो भगवान को पास ले लिया यशोदा मैया ने, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। 100 साल के बाद में फिर देखिए कितना वो वात्सल्य कैसा रहा होगा माताओं में, वो झरने लगा दूध ऐसा। हनुमान जी के आने से तो अंजना माता के भी यही हाल थी, दूध झरने लगा था। तो राम जी को कहा दूध की ताकत आपको देखनी है हमारे दूध की, तो उन्होंने ऐसा थोड़ा सा अपने ही स्तन को दबा करके दूध की एक पिचकारी, एक धार जब मारी, तो सामने बहुत कठोर ऐसा पहाड़ का पर्वत था, तो उस पर्वत को चीर करके वो आर पार हो गई वो धार। अंजनी माता के दूध का यह सामर्थ्य था। तो कहा इसीलिए ये है, ऐसे वैसे नहीं। हनुमान जी जो अत्यंत सुदृढ़ है, सभी प्रकार से बल बुद्धि से भी, ये बहुत कम होता है, बल भी उतना हो और बुद्धि भी वैसी हो, बल और बुद्धि से संपन्न हनुमान जी, ये सब अंजना माता की कृपा थी, ये ऐसा है। तो दूध किसी को किसी का नहीं पिलाना चाहिए। हनुमान जी जैसे महापुरुष दूध से ही बने हैं, रावण जैसे दुष्ट दूध से ही बने हैं, पिलाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करे, अब पुत्र को तो जिलाना है, तो फिर बहन को बुलाया गया और उसका दुग्धपान उसको कराया गया। और फिर एक आनंद की बात ऐसी हुई कि कुछ ही समय में जो फल गो माता को खिलाया गया था, उससे भी एक बालक उत्पन्न हो गया। बहुत तेजस्वी बालक था वह बालक। गो से पैदा होने के कारण से बात इतनी थी कि उसके गाय के जैसे सींग कान थे, गो के जैसे कान थे। और यह भी था, देखिए बालक का नामकरण करने का अधिकार पिता का होता है। 12 हनि पिता नाम कुर्यात, ऐसा आया है। 12वें दिन में पिता को अपने पुत्र का नामकरण करना चाहिए, नाम रखना चाहिए। हाँ, वो सलाह किसी से ले सकता है कि मैं क्या रखूं, कैसा है, ये है वो है, ऐसा ले सकता है, लेकिन अधिकार पिता को होता है। धुंधुले ने कहा कि नहीं, आपको अधिकार नहीं है, आप नहीं। 9 महीने मैंने कष्ट झेला है, अपने पेट में उसको पाला है, अभी भी उसका पोषण मुझे करना पड़ता है, इसलिए नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। इस प्रकार से उस दुष्ट मैया ने अपने पुत्र का नामकरण किया। और गो माता से जो बालक उत्पन्न हुआ था, तो उस बालक का नामकरण आत्मदेव ब्राह्मण ने किया। उसका नाम गाय के जैसे कान होने के कारण से गोकर्ण, इस प्रकार से उन्होंने नाम उनका रखा। और इन दोनों में बहुत अंतर था। ये जो गोकर्ण जी थे और धुंधुकारी था, इन दोनों में अंतर था। गोकर्ण जी बहुत सज्जन थे, विद्वान थे, पंडित थे, और धुंधुकारी बिल्कुल इसके विपरीत था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण कैसे हैं? पंडित है, ज्ञानी है, सबका सम्मान करना जानते हैं किस प्रकार से, बड़ों का। लेकिन धुंधुकारी महाखलह, दुष्ट नहीं था धुंधुकारी, महादुष्ट था, अत्यंत ही दुष्ट था धुंधुकारी। ऐसा यह है। कैसे कैसे अब उसका चरित्र ही वर्णन किया है। स्नान आदि करना उसके इसमें नहीं था। स्नान शौचा क्रियाहीन, जैसे कुत्ता बिल्ली आदि के स्नान करते हैं क्या, नहाते नहीं है, इस प्रकार से वो सब कुछ नहीं था उसमें। सदाचार नहीं, कोई अच्छे ऐसे सात्विक क्रिया नहीं है, कुछ भी खाना, और बहुत क्रोधी प्रकृति का, और किसी भी प्रकार का वो धन ग्रहण करना, जैसे वो प्रेत का जो रहता है ना, पीछे से वो फेंकते हैं पैसा आदि। अब ये तो बचपन में हम लोग भी इकट्ठा करते थे कुछ, लेकिन वो उस प्रकार का जो धन है जो कि दूषित माना जाता है, उस प्रकार से परिग्रह करने वाला, संग्रह करने वाला,
ऐसा वह था। चोर था, सबको कष्ट देने वाला ऐसा वह था। दूसरे के घर को पीड़ित, जलाने वाला, दूसरे के घर को जला देता। जब उसको पता चलता ना यहाँ घर में नहीं है, आजकल ये बाहर गए हैं कहीं एक दिन के लिए, तो पहले तो घर ऐसे ही रहते थे, पक्के मकान तो थे नहीं, तो वो जाकर के उसको आग लगा देता ऐसा। अब किसको क्या पता किसने लगाया, लेकिन इसको मजा आता ऐसे किसी को पीड़ा देने में। ऐसा यह है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि दूसरे को पीड़ित देख करके उनको बहुत संतुष्टि होती, बहुत आनंद आता है उनको। ऐसे मुसलमान के जमाने में जैसे कहते थे कि जहां तक कील ठोक करके, फिर वो चिल्लाते लोग जो जिसको कील ठोका जा रहा है वो, और ये हंसते जोर जोर से, देखो चित्तर देखो चित्तर देखो, ऐसा करते, ऐसा सुना था। तो दूसरे को दुखी देख करके किसी को बहुत खुशी होती है। ऐसी प्रकृति का यह था, दुष्ट था, हिंसा करने वाला था, शस्त्रास्त्र को धारण करने वाला था, और चांडालों के साथ रहने वाला। चांडाल मतलब क्या होते हैं, जो किसी का भी मांस खा लेते, कुत्ता आदि को भी पका करके जो खाने वाले हैं, ऐसे जिनको सदाचार नाम की कोई, उनको पता ही नहीं क्या होता है। बिल्कुल पशु जैसे जीवन जीने वाले जो है, आकृति से मनुष्य है, लेकिन पूरा उनका जीवन जो है वो पशुतुल्य हो, इस प्रकार से रहने वाले को चांडाल कहते हैं। जिसको सदाचार का कोई पता नहीं है, उसको कहे ना कि ऐसा करना चाहिए, वो कहता क्यों करना चाहिए, शास्त्र कहता है, तो जानबूझ करके विपरीत करेगा। ऐसा है, मांस नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाऊंगा, सामने खाना है। और हाँ, ये तो कृत्याकृत्य ना ठगे, जो करनियाचे नावे भलते ही करे, कुछ भी कर लेता है, उसको अच्छा लगता है वो करना है। मेंढक को पत्थर से मारना, मेंढक को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उसे आनंद आता है। इस प्रकार से कुछ भी करने वाला ऐसा वह था। दूसरे लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे को उठा करके कहता कि मैया दे दो मेरे पास, तुम काम करो, मैं इसको खिलाता हूं, तुम जाओ। ऐसा मैया से बच्चे को लेता और उनको कुएं में डाल देता, बच्चे को लेकर। ऐसा ही दुष्ट था, बहुत बहुत इसने परेशान किया दुनिया को, सबको। अब धीरे धीरे तो वो बढ़ने लगा तो इसकी दुष्टता भी उसके साथ ही बढ़ने लगी, बहुत दुष्टता वह करने लगा। तो क्या कहा जाए, उसने फिर माता पिता को पीटना शुरू कर दिया कि धन दे दो, उसको पीना है, खाना है, और वेश्यागमन आदि का कई उसके ये सब कुछ दुर्व्यसन उसके होने लगे। अब क्या करे, आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया, रोने लगा और कहने लगा कि सन्यासी कह रहा था कि पुत्र में कोई सुख नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कहा दुर्दशा आ गई और ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा हो गया, क्या करे, रोने लगा। अब फिर कहने लगा, पहले पुत्र नहीं था इसलिए प्राण त्यागना था उसको, मरने के लिए गया था ना कि मैं प्राण त्याग दूंगा, पुत्र नहीं है, अब फिर मरने के लिए जा रहा है कि दुष्ट पुत्र है। प्राणांस त्याजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, मैं दुख से प्राण को त्याग दूंगा, बहुत कष्ट मेरे सामने आ गया, इस प्रकार से होने लगा। और तब गोकर्ण जी तो वहां थे ही। गोकर्ण जी ने जब अपने पिता को इस प्रकार से दुखी देखा तो गोकर्ण जी ने उनको उपदेश किया, उनको सुनाया, कहा कि पिताजी ये दुखी होने की कोई बात नहीं है, संसार ऐसा ही है, आसार खलु संसार, दुख रूपी विमोह का, संसार जो आसार है उसमें कोई सार नहीं है, दुख रूप है, सबको मोहित करने वाला है। किसका पुत्र है, किसका धन है और किसका सब ये कुछ है, किसी का कोई नहीं है। देह है काळाचे धन कुबेराचे, ये थे मनुष्याचे काया है। ये जो हमारे पास धन संपत्ति है वो किसकी है, वो कुबेर की है। धन संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता वह है, धन हमारा नहीं है। अरे शरीर तो हमारा होगा नहीं, शरीर के ऊपर अधिकार काल का है, काल का शरीर है, वो एक दिन खा जाएगा इसको, शरीर भी हमारा नहीं है। इसलिए ये सब संसार से जो मोह ममता है उसका त्याग कर दीजिए आप। कहते हैं इस संसार में इंद्र को भी सुख नहीं मिलता है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है। नचेंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो एकांत में रहने वाला ऐसा महात्मा है, निर्लेप है, किसी से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से जो महात्मा हो उसे सुख है। अब ये दिगम जो दत्तात्रेय भगवान की भी एकादश स्कंद में कथा आएगी। यदु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट है, अब वो किसी एक सन्यासी को इस प्रकार से देख रहे हैं कि जिसके शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, लेकिन इतने तेजस्वी और इतने संतुष्ट, इतने समाधानी, उनको लगा कि क्या इनके पास में है कि जिससे वो इतने संतुष्ट है। महात्मा को सुख है, इस प्रकार से कहा गया है।
उपनिषदों में भी आता है, तैत्तरीय उपनिषद में, कि ये जो सुख हमें मिलता है ना, हमारे में तो कोई सुख है ही नहीं। सुख क्या कहा जाए, जो इस पृथ्वी का एकमात्र सम्राट है, जो निरोगी है, जिसके कोई शत्रु नहीं है, जो बलवान है, सब अनुकूल है उसके लिए, इस प्रकार का और बहुत दिन तक जीने वाला ऐसा जो राजा है, उस राजा को मिलने वाले सुख को मनुष्य आनंद कहते हैं। मनुष्य का आनंद, उसको वसुधा आनंद कहते हैं, ऐसे राजा को। और उसके 100 गुना आनंद गंधर्व को होता है, मनुष्य गंधर्व एक है, उससे 100 गुना आनंद देव गंधर्व को होता है, उससे 100 गुना आनंद वहां के कुछ देवताओं को होता है, अनिश्चित रूप से कुछ दिन के लिए जो देवता होते हैं, उससे 100 गुना आनंद आगे स्थायी देवताओं को होता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, एक गांव का जो सरपंच है, उसको एक आम जनता की अपेक्षा से अधिक सुख है कि नहीं, है ना। सब उसके हाथ में रहता है, वो जब चाहे जो कुछ योजनाएं सबसे पहले उसके घर में आती है, बाद में दुनिया को मिले ना मिले जैसा है वो सब जानता है, पहले उसको पता चलता है। तो उसको एक आनंद है हमारी अपेक्षा से, सरपंच से भी। जो कोई तहसील लेवल पर विधायक है, उसको सुख है, उस अधिक सुख है कि नहीं। एक विधायक मतलब आमदार उसे हम कहते हैं, उसको अधिक सुख है, उससे भी सांसद को है, खासदार उसे हम कहते हैं, उससे भी अधिक सुख है। किसी भी मंत्री को है, राज्य का मंत्री हो जाए, उससे भी अधिक सुख मुख्यमंत्री को है, उससे भी अधिक सुख है गृह मंत्री, जैसा वहां पर कोई केंद्र का मंत्री बन जाए, उस प्रकार का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उससे भी अधिक सुख प्रधानमंत्री को है। जैसा यहाँ है उसी प्रकार से ऊपर ऊपर सुख की बात जब कही गई है, तो इस दुनिया में सबसे अधिक सुख ब्रह्मा जी का सुख कहा गया है। ब्रह्मा जी का सुख सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आगे यह बात कही है कि जो ऐसे विरक्त रहने वाला महात्मा है, वो जिस सुख का अनुभव करता है, तो उस सुख के 16वें आने की भी बराबरी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का सुख, जैसे कि इसके पास 1 रुपया है, तो उसके पास 1 पैसे का भी सुख नहीं है ब्रह्मा जी के पास। ऐसे सुख का अनुभव विरक्त को होता है। कहने लगे गोकर्ण जी, और उन्होंने गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया है। बहुत सुंदर वे 2 श्लोक हैं, इसमें यह बात कही है, देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी को उपदेश किया है, बहुत सुंदर उपदेश है। गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा कि हे पिताजी, अस्थि मांस रुधिरे देहे, ये जो हड्डी मांस खून इनका बना हुआ पिंजड़ा रूपी जो यह शरीर है, इस शरीर में जो आपने आत्माभिमान किया है, इस शरीर को ही आप सर्वस्व समझ रहे हो, इस शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति है, इसका त्याग कर दीजिए। शरीर की आसक्ति का त्याग कर दीजिए। ये ऐसे मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में चला जाएगा, क्या कहते हैं, उड़ जाएगा, एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, तो जो है ये खाली हो जाएगा। इसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कीजिए। इस शरीर के प्रति, शरीर के प्रति जो अहम इस प्रकार की भावना है, मैं इस प्रकार की धारणा है, उसका त्याग कर दो। और दूसरा है शरीर के संबंधी जो पत्नी है, पुत्र है, गृह है, घर मकान जमीन, गाड़ी घोड़ा जो कुछ है, पुत्र पत्नी सहोदर, माय बाप होता पोषण, विरति काष्ठे लोटतापुर आदरे दूर। जैसे ये हमारे गंगा जी में, इधर तो पता नहीं, कहीं तो बाढ़ आती है, गोदावरी को कभी आती होगी, लेकिन गंगा जी में आना ही आना है हर साल। जब वो बाढ़ आ जाती है तो 50-50, 100-100 फीट के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े लक्कड़ आ जाते हैं बह करके, और एक साथ चलते हैं ऐसे बड़े। ऊपर से जब हम देखते हैं ना, तो बहुत तेजी से जा रहे हैं, ऐसे लक्कड़ दिखाई दे रहे हैं, कई पशु जा रहे हैं, कई मनुष्य भी दिखाई देते हैं, कई सब बहते हुए दिखाई देते हैं, जाते हैं, एक साथ बह रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, बीच में कोई पत्थर आ जाता है, बहुत बड़ा सा चट्टान रहता है, तो एक लक्कड़ उस तरफ चली जाती है, एक लक्कड़ इस तरफ से चली जाती है। और ऐसा कभी होता है कि वो फिर मिलती भी नहीं है। कभी तो होता है कि उस तरफ चली गई लक्कड़, किसी ने खींच ली, उस तरफ है, और इस तरफ आई हुई लक्कड़ इस तट पर चली आई, उसको किसी ने खींच लिया, तो अब वो दोबारा कभी मिलेगी? हाथ में आई हुई लक्कड़ उस तरफ चली गई, इस तरफ की लक्कड़ इस तरफ चली गई,
इसी प्रकार से ये सभी जो पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता जो कुछ है, कोणाचे गणगोत, कोणाचे माय बाप, कोणाचे गणगोत, ये सब कुछ है। मृगजल जैसा दिख तो रहा है, वो जैसे गर्मी के समय में पानी सा लगता है कोई, लेकिन वो पानी नहीं है। तो वह अथवा वृक्ष की छाया है, वृक्ष के नीचे जैसे ना हम आ जाते, छाया सावली वो आ जाती है, और जैसे सूरज बदल जाता है, आगे जाता है, तो फिर छाया चली जाती है। इसी प्रकार से सब कुछ चले जाने वाले हैं। तो इनके प्रति जो ममता है, मेरापन है, इस मेरेपन का आप त्याग कर दीजिए। संसार में रहना कोई गलत नहीं है, संसार में आसक्त होना गलत है। उसमें आसक्त नहीं होना है। जो हो रहा है हो रहा है, जा रहा है जा रहा है, आ रहा है आ रहा है। बात जरूर है यहाँ कि कहना ये बहुत आसान है। जब हमारे साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो पता चलता है। दूसरे को समझाने में क्या है, किसी का पुत्र मरा तो महात्मा जाकर के समझाता है, अरे क्या है, ये तो सब ऐसा ही है, ये नश्वर है, इसको, इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, यहाँ तो मरना तो होता ही है, तुम्हारे रोने से होगा भी क्या, आया था इतने दिन के लिए, अब वो चला गया, भगवान का था, भगवान ने दिया था, भगवान लेके गए, रोने से क्या होगा। इस प्रकार से उपदेश करके महात्मा उसको सांत्वना दे करके चला जाता है। और महात्मा का कुछ यदि हो जाता है तो जो समझाने वाला है, बकरी मर गई, उसकी कुछ मर गए, बकरी मर गई तो उसकी महात्मा की बकरी मार दो। बकरी महात्मा के पास कैसी होगी, इसके ऊपर विचार है। जैसा है जो है उसके पास में कुछ हो गया, मान लो क्या है, उसका आश्रम था और रास्ते में कुछ आ गया तो वो रास्ते वाले ने उसको तोड़ दिया। तो महात्मा चिल्लाने लगा कि भाई ये कैसे हो गया, मेरा इतना मैंने करके जिस किसी प्रकार से वो बनाया था तुम लोगों ने तोड़ दिया। रो रहा था, चिल्ला रहा था महात्मा। तो वही भगत आकर के कहता है कि महाराज ये बस आपका थोड़ी सी जमीन कट गई है, इसमें आप इतना चिल्ला रहे हैं, मेरा पुत्र मर गया था और आप मुझे इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, तो ये कैसे। तो महात्मा ने कहा कि पुत्र तेरा था और जमीन मेरी थी जो चली गई हो। तो दूसरे को समझाने के लिए सब बुद्धिमान बनते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि दूसरे को समझाते समय सब विद्वान होते हैं, सब बृहस्पति बन जाते हैं, लेकिन आचरण करते समय सब गधे हो जाते हैं, पूरा ज्ञान वो भूल जाते हैं। ऐसा सुभाषित है। ऐसा यह है तो पत्नी, पुत्र आदि सभी के प्रति जो ममता है, ममत्व है, इसका त्याग कर दो। 3 प्रकार के आत्माएं कहे गए हैं। ये पत्नी, पुत्र आदि का आत्मा इनको कहते हैं। एक होता है मुख्य आत्मा, एक है मिथ्या आत्मा और तीसरा है गौण आत्मा। 3 प्रकार के आत्मा कहेंगे। तो ये जो हमारा शरीर होता है ना, इसे मिथ्या आत्मा कहते हैं। शरीर है ये क्या है, मिथ्या आत्मा, झूठा है, ऐसा इसे मिथ्या आत्मा कहा गया है। मतलब मैं हम इस शरीर को कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः मैं ये शरीर नहीं है। आत्मा ईश्वर पाशा उपद्रमा या पर्वते प्रमाण ढोलचे में, ऐसा ये चारवाकों की नीति है। ये शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं। यही है मिथ्यात्मा, मतलब क्या है, शरीर को आत्मा समझना। हम सब लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, लेकिन ये शरीर हमारा मुख्य आत्मा नहीं है, ये शरीर हमारा झूठा आत्मा है। और एक आत्मा होता है गौण आत्मा। गौण आत्मा मतलब क्या है, गौण और मिथ्या में अंतर होता है। गौण जैसे क्या है, हम किसी को वैसा मान रहे हैं, हमें पता है वो है नहीं, लेकिन हम उसे मान रहे हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति है, पुरुष है, और किसी से डरता नहीं है, कहीं पर भी जाता था, अकेला रात में कुछ आवाज आ जाती है तो चला जाता है, अकेला चला जाता है। हम क्या कहते हैं, अरे वो आदमी शेर है, डरता नहीं है किसी से, वो शेर है। तो हम उसे शेर कह रहे हैं, तो क्या वो आदमियों को फाड़ करके खाने लगा? अच्छा, उसको सुनाते अरे तुम तो शेर हो, तो अपने को मानता है कि मैं शेर हूं? न वो मानता है, न कहने वाला इस प्रकार से समझता है कि शेर है। केवल भिन्न होने पर भी उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, लेकिन सुनने वाले को भी पता है और कहने वाले को भी पता है कि मैं शेर नहीं हूं, केवल उसको कह दिया। इसे कहते गौण, ऐसा कहना। और मिथ्या जो होता है ना, वो ऐसा नहीं, वो हम मान लेते वैसा ही है। रज्जू पर सर्प हमें दिखाई देता है, जैसे शास्त्र में कहते हैं कि कोई मिथ्या सर्प जैसा है, तो वहां आप ये नहीं मान नहीं रहे, आप निश्चित होकर के कह रहे कि नहीं यहाँ सर्प है, सर्प ही है यह। तो इस प्रकार से जो सुदृढ़ इस प्रकार का अयथार्थ निश्चय होता है, गलत धारणा होती है, उसे मिथ्या कहते हैं।
तो ये शरीर को हमने मान रखा है ऐसा, ये नहीं, हमें ये पता नहीं कि हम शरीर से तो अलग ही है, ऐसा पूरी तरह से समझ करके नहीं, हम पूरा कहते नहीं ये शरीर तो मैं ही हूँ, ऐसा यहाँ है, ये मिथ्या आत्मा है। और पत्नी पुत्र आदि जो होते इसे गौणात्मा कहते हैं, ये भी आत्मा है, क्योंकि इनके पीड़ा होने से, इनके दुखी होने से हम भी अपने सर पकड़ करके बैठ जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो मतलब ऊपर भरती पत्नी है, लेकिन ये नीचे बैठा या बाहर बैठा हुआ है सर को पकड़ करके, तो ये सब क्या है, तो उनको वह अपना आत्मा ही मानता है, तो वो गौण आत्मा है। तो गौण आत्माओं के प्रति हमारी ममता रहती है, मेरापन रहता है, ये मेरे हैं, इनको कोई पीड़ा ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार से हम मानते हैं, उनके प्रति राग होता है। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि ये पत्नी पुत्र आदि के प्रति ममता का आप त्याग कर दीजिए, और ये संपूर्ण जगत जो है वो क्षणभंगुर है, इस प्रकार से समझ लीजिए। शरीर और शरीर के संबंधी जो माता पिता पत्नी पुत्र आदि वो, और बाकी सब जगत, ये जो तीनों है यही तो है पूरे जगत में। बाकी जितने जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेन देन नहीं है, जो बाकी सब कुछ है, इन सभी के प्रति, इन सबको तुम क्षणभंग निष्ठम, ये क्षण में ही नष्ट होने वाले, इस प्रकार से समझ लो। स्वप्न में जैसे तुरंत ही कुछ बन जाता है और जगने पर सब समाप्त हो जाता है, जगत ऐसा ही देखने सकळ स्वप्नीचे मृगजळ, म्हणून त्यांची चरण कमल रुक्माई महाराज, ये सब कुछ स्वप्न में जिस प्रकार से दिखाई देता है, और ये स्वप्न नहीं, वहां तो और महाराज जी कह रहे हैं कि स्वप्नीचे मृगजल, ये एक तो मृगजल मिथ्या है, और फिर वो स्वप्न का मृगजल। जैसे कि हम देखते हैं ना टीवी में टीवी दिखाई देती है, टेलीविजन में टेलीविजन अंदर जैसे हो, तो उसी प्रकार से स्वप्न मिथ्या है, और इस मिथ्या स्वप्न में भी जो मिथ्या हो, ऐसा जो है विष्ठा के विष्ठा जैसे है। शिवर की विष्ठा क्या है, विष्ठा की विष्ठा है, ऐसा, क्योंकि आदमियों की विष्ठा वो खाते हैं, और उससे जो विष्ठा होगी वो विष्ठा की विष्ठा होगी। उसी प्रकार से ये स्वप्नी का मृगजल है, इस प्रकार से कहा है। इस जगत के प्रति जो राग द्वेष है, उस प्रकार के भावना को आप त्याग कर दीजिए। और अब ये त्यागने की बात हो गई तो क्या करें, बोले वैराग्य राग रसिकः भव, वैराग्य राग के रसिक होकर के, वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर के, वैराग्य का अर्थ क्या होता है, इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक के जितनी भोग सामग्री है, जितने सुख सुविधा साधन सामग्री है, उन साधन सामग्रियों के प्रति भोगने की इच्छा तक मन में पैदा न हो, वो मुझे मिले यह इच्छा भी मन में ना आ जाए, ऐसा। उसको न लेना एक अलग बात है, हमें कोई कुछ दे रहा है, हम नहीं ले रहे हैं, वैराग्य है, लेकिन वो सामान्य वैराग्य है, क्योंकि आपके मन में तो आया अरे लेना तो चाहिए, दे रहा था, हमने मांगा तो नहीं था, और यदि अनायास आया था तो उसको तो लेना चाहिए था, ऐसा मन में हमारी इच्छा आ जाती है। तो यदि ये मन में इच्छा आ जाती है तो भी पूरा वैराग्य नहीं है। पूरा वैराग्य उसे कहेंगे कि मन में उसको भोगने की इच्छा तक न रहे, इस प्रकार के वैराग्य के राग के रसिक होकर के भक्ति में स्थित आप हो जाइए। धर्म का अनुष्ठान कीजिए, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का आप आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग कर दो, साधु पुरुषों की सेवा करो। ये इस प्रकार से बहुत दिव्य उपदेश पिता को दे दिया गोकर्ण जी ने। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के उपदेश से जंगल में चला गया, और वहां जाकर के जैसा गोकर्ण जी ने कहा था उस प्रकार से अपना करके उन्होंने कहा, यहाँ दशम भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते करते उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया, उनकी मुक्ति हो गई। और इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधुकारी अकेला घर में था, उसकी मैया थी। अब उस मैया को उसने एक दिन बहुत पीटा। धुंधुकारी पहले भी थे पीटने वाले, अभी भी है, तो ऐसे जो है उन्होंने पीटा मैया को, और पीट करके कहा कि धन दो, पैसा दो, पिताजी ने कहीं रखा होगा। अब माता के पास, बेचारी के पास क्या था, जो बर्तन आदि सब उसने बेच डाले थे। तो माता ने अब क्या किया जाए, उसका तो कोई आश्रय नहीं है, तो उसने रात के समय में कुएं में छलांग लगा करके उसने अपनी आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी तो अकेला रह गया, और धुंधुकारी ने फिर 5 वेश्याओं के साथ मिलकर के वह बहुत उग्र कार्य करने लगा, मतलब चोरी करने लगा, डकैत जिस किसी को ये सब कुछ है करने लगा वह।
उनके संतुष्टि के लिए वे जैसा कहेंगे उस प्रकार से करना है। इस प्रकार से वो बहुत अनाचार जब होने लगा तो किसी एक बड़े धनी के यहाँ एक बार उसने चोरी की, डकैत किया और बहुत धन उसने इकट्ठा किया और सभी वेश्याओं ने विचार किया कि ये इसने आज तो बहुत धन लाया है और ये अब कुछ ही दिन में राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा। राजा जब इसको पकड़वा लेगा तो इसका सब धन हरण कर लेगा। तो राजा से पहले क्यों ना हम लोग ये सब मिल करके इस धन को बांट ले और इसको मार दे। इस प्रकार से सोच करके स्त्रियाओं ने, वो जो वेश्याएं थी, क्या कहा है, स्त्री नाम नहीं वो तो विश्वासम दुष्टा नाम कार्यत बुधः, कहते दुष्ट स्त्रियों के प्रति जो बुद्धिमान है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री के विश्वास में आ गया वो दुख से घिर जाता है। ऐसा कहा गया है स्त्रियों का जो वचन होता है वह ऊपर से तो अमृत के जैसा होता है, लेकिन हृदय में क्षूर मतलब जो होता है ना, ब्लेड जो ऐसा होता है ना, उस प्रकार से तीक्ष्ण होता है। इस प्रकार से कहा गया है। अभी कोई माताओं की निंदा नहीं है, इस प्रकार से ऐसे नहीं समझना। माताएं उतनी सरल भी होती है, लेकिन कुछ कुछ इस प्रकार की ऐसी होती है कि जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही है, जितने रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जितने सब घटनाएं घटी है ना, स्त्री पुरुष से भाग्यम देवो न जाना देखो तो मनुष्य, ऐसा है। स्त्री कुछ भी कर सकती है, इस प्रकार से कहा गया है। तो इन्होंने, उन वेश्याओं ने जब वो पी करके वो सोया था उसको रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध करके उसको ऐसा जो है ना उसको फांसी देने का प्रयास किया उन्होंने गले में, और बहुत कुछ प्रयास करने पर भी वो मरा नहीं। तो क्या किया जाए, बांध कर तो उन्होंने पहले ही रखा था, फांसी देने पर भी वो नहीं मरा। तो उन्होंने जो कोयला होता है ना, मतलब हम लोग क्या कहते हैं उसको, अंगारा, हाँ धगधगी, जो मतलब जो क्या कहते हैं, तपे हुए जो कोयला होता है, अंगारा होता है। दूसरा क्या कहते हैं, कोल से, लेकिन तपे हुए जो कोल से होते हैं कोयले, तो उनको उन्होंने उसके मुख में डाल दिया और ठोसा उसके मुंह में, और वो बेचारा कितना तड़प तड़प करके मरा होगा। लेकिन उसने भी तो कई को तड़पाया था, बेचारा नहीं वो, नहीं मरते समय अब क्या कहा जाए, ऐसा ही है ना, दुष्ट तो था ही, लेकिन अब फिर भी अब उसको मरते समय तो किसी को भी वो होता ही है ना। दुर्योधन को उस प्रकार की स्थिति में देख करके किसी को भी लगेगा ना, अरे इसके ऊपर क्या हो रहा है। जब पीछे का सोचते तब पता चलता है कि ऐसे तो कितने को इसने पहुंचाया है। मर गया बेचारे को, तड़प तड़प करके मार डाला, और वेश्याओं ने सब धन लेकर के बंटवारा कर दिया। लोग पूछते कि कहाँ चला, हाँ उन्होंने बंटवारा करके वहां नहीं रखा, गड्ढा करके घर में उसको नीचे गाड़ दिया उसको, और ऊपर से सब कुछ जैसा तख्त आदि था सब रख दिया। अब कहाँ का संस्कार और काहे का क्या, कुछ नहीं किया उन्होंने। और जब लोग पूछते कहाँ गए श्रीमान जी, तो वो कहती है कि वो तो व्यापार करने चले गए कहीं दूर, अब बहुत कुछ दिन तक नहीं आएंगे, कभी आएंगे, इस प्रकार से कह करके कुछ दिन तो वहां रही, फिर अपने अपने हिसाब से चली गई। अब धुंधुकारी जब मरा तो भयंकर प्रेत हो गया। कुछ ही दिनों के बाद में गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उनको किसी के माध्यम से पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने अपने भाई के लिए गया में जाकर के पिंडदान किया। क्योंकि छोटे भाई थे गोकर्ण जी भी, 3 महीने से छोटे थे, है ना, ऐसा ही था। तो इसलिए क्योंकि 3 महीने की वो गर्भवती थी ना, जब जिस समय वो फल उसने नहीं खाया था उस समय वो 3 महीने की गर्भवती थी। तो फल खिलाया गया तो 3 महीने से बड़ा रहा ना, पहले से आया था ये महापुरुष, तो 3 महीने से बड़ा था धुंधुकारी। और गोकर्ण जी 3 महीने से छोटे थे, तो अपने बड़े भाई का उन्होंने पिंडदान किया, मैया का भी पिंडदान किया। और तीर्थ यात्रा करते करते कुछ दिनों के बाद में वे अपने जन्मभूमि में आए। जब आए तो उसका घर तो वैसा ही पड़ा था, कौन वहां रहता था। न रहने का कारण था कि वहां ये धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन करके घूमता रहता था, विचरण करता रहता था। सब लोग वहां जाने के लिए डरते थे। लेकिन गोकर्ण जी रात में आए और उन्होंने किसी को बताया नहीं, ऐसे चुपचाप आकर के अपने वहां घर के सामने जो था चबूतरा उसके ऊपर बैठ गए वहां। यदि वो किसी को पूछते तो लोग उन्हें जाने नहीं देते वहां पर। गोकर्ण जी के प्रति सबकी श्रद्धा थी कि ये महात्मा है, संत है, ऐसा करके था ही।
तो वो चुपचाप आकर के उस चबूतरे पर बैठ गए। और कुछ ही समय में, रात के समय में, वो धुंधुकारी वहां पर आया प्रेत के रूप में। और अलग अलग वहां पर कहा है सकृत मेष, सकृत हस्ती, सकृत च महिषो भवे अभवत। कभी वो भेड़ बन जाता, क्या कहते हैं उसको, भेड़ को क्या कहते हैं, मेढा, मेढा मेढी, वो बन जाता। कभी सकृत हस्ती, कभी हाथी बन जाता, कभी रेड़ा बन जाता, भैंसा बन जाता, कभी इंद्र, ऐसे अलग अलग रूप वहां पर वो धारण करके करने लगा। तो गोकर्ण जी ने जब देखा तो गोकर्ण जी ने उनको पूछा, वैसे तो उनको निश्चय हो गया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ ऐसा प्रेतात्मा है, फिर भी पूछा कि तुम उग्र ऐसे रूप धारण करने वाले कौन हो और तुम इस दशा को किस कारण से प्राप्त हुए हो, और तुम प्रेत हो, पिशाच हो या कोई राक्षस हो, बताओ। इस प्रकार से जब पूछा तो कहते हैं कि वो केवल जोर जोर से रोने लगा, बोलने में समर्थ नहीं था। भूत प्रेत बनना मतलब इतना आसान नहीं होता है, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहते कि उनके यहाँ पर मुख का जो छिद्र होता है वो सुई के नोक के जैसा होता है, पूरा जाम रहता है ये, और सुई के नोक के जैसा छिद्र रहता है। उतने से ही उनको जो कुछ आहार लेना है वो ले सकते हैं, और वो कोई भी आहार नहीं ले सकते, कोई भी जल पी नहीं सकते हैं। तीर्थ का जल पीने के सुविधा उनके पास नहीं हो, तीर्थ का जल नहीं पी सकते हैं भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं वो। और जो कोई पवित्र अन्न वो नहीं खा सकते हैं। जो भगवान को भोग आदि हम लगाते हैं ना, नैवेद्य दिखाते हैं, वो भूत प्रेत नहीं, उसके तरफ नहीं जाते हैं। और बाकी जो कुछ जिस किसी प्रकार से भगवान को भोग लगाए बिना जो भोजन होता है वो भूत प्रेत का भोजन होता है। वो आकर के आपके पास में बैठ करके पाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ले लेते हैं। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी वो भोजन करने के लिए उनके पास बहुत थोड़ा सा छिद्र होने के कारण से कोई रोटी सब्जी खाने का सामर्थ्य तो उनमें है नहीं, इसलिए वो खून चूसते हैं केवल किसी पुरुष में प्रविष्ट होकर के। ऐसा वो भयंकर प्रेत था। रोने लगा जोर जोर से और संकेत करने लगा कि मैं तुम्हारा ही भाई हूं, इस प्रकार से संकेत से कहने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने पास जो कमंडलू था, ये भी एक है, महात्मा लोग पहले कमंडलू साथ में रखते थे, हमेशा कहीं जाएंगे तो सबके वो काम में भोजन भी करना है, जल भी भरना है, और बाहर भी जाना है, तो वो सब कुछ करके उसमें साफ सफाई करके वैसा रखते हैं। वो कमंडलू में उन्होंने जल रखा था, उसे जल का छिड़काव उसके ऊपर कर दिया। तो जैसे जल का छींटा मारा तो उसमें बोलने का सामर्थ्य आया। तो वो महापुरुष का जल था, गोकर्ण जी संत थे, तो जल के सामर्थ्य से उनमें भी बोलने की शक्ति आई। और वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा धुंधुकारी नाम है, और मैं अपने पाप के कारण से मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। स्त्रियों ने मुझे इस प्रकार से मारा, सब कुछ बात उसने बताई। गोकर्ण जी ने कहा कि लेकिन तुम्हारे लिए तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया था, तुम्हारा कल्याण तो हो जाना चाहिए था, तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं हुआ? और यदि गया श्राद्ध से तुम्हारा कल्याण ना हो तो फिर तो तुम्हारे कल्याण का कोई उपाय ही नहीं है। वो सबसे उत्कृष्ट साधन प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए है। उसने कहा कि गया श्राद्ध एक की क्या बात करते, 100 सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं अव्वल दर्जा का प्रेत हूँ, बहुत दुष्ट हूँ, बहुत पापी हूँ, मेरे जैसा पापी न भूतो न भविष्यति, ऐसा है। तो मेरे मुक्ति के लिए उपाय पर्याप्त नहीं है, आप कुछ और उपाय कर दीजिए। ऐसा जब कहा तो गोकर्ण जी चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए, इससे और उत्कृष्ट उपाय क्या हो सकता है। इस प्रकार से जब वो सोचने लगे, लेकिन उन्होंने धुंधुकारी को कहा कि अब तुम चले जाओ, मैं कल व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारी कोई मुक्ति की व्यवस्था करता हूँ। जैसे सुबह हो गई और लोगों ने देखा गोकर्ण जी आए हैं, तो सब लोग प्रणाम करने के लिए आए, सब आकर के वहां बैठने लगे गोकर्ण जी के पास में। कुछ ज्ञानी वहां उस समय भी थे, और उन पंडितों से सलाह विचार विनिमय गोकर्ण जी ने किया कि ये ऐसा मेरा भाई प्रेत बन गया है, इसके मुक्ति के लिए क्या किया जाए। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो सब लोगों ने अलग अलग बात तो कही, ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन कोई निश्चित नहीं हो रहा था। तो अब निश्चित उपाय कौन हमें कहेगा? तो सब लोगों ने यह एक बात मिलकर के कही कि सूर्य भगवान कोई निश्चित उपाय बता सकते हैं। गोकर्ण जी तो गोकर्ण जी थे, उन्होंने सूर्य के रथ को स्तंभित कर दिया, रोक दिया सूर्य भगवान को, और रोक करके कह दिया कि मेरे भाई के कुछ सदगति की व्यवस्था कीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए।
ऐसा जब कहा तो सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ से इसकी मुक्ति हो सकती है, प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। तो अब कहाँ पंडित को ढूंढने के लिए चले जाना है? गोकर्ण जी खुद ही ब्राह्मण है, गोकर्ण जी खुद ही विद्वान है, पंडित है, और वक्ता ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गोकर्ण जी ही कथावाचक हो गए और गोकर्ण जी ने वहां कथा की। और उस कथा में कई लोग आए थे, कथा में जितने लोग थे वहां के सब कथा सुनने के लिए आए। और वहां एक बांस था, 7 बांस यानी वेड़ वो था, उसमें 7 जो गांठे रहती ना, 7 गांठे थी, उसमें वो आकर के बैठ गया प्रेत। और रोज कथा होती और वो धुंधुकारी एकाग्रता से कथा सुनता और उसको खाने पीने का कुछ नहीं, अनाहार, बिना पानी का बिना जल का वो कथा सुनता। और कथा सुनने के बाद में वह मनन करता, चिंतन करता, और क्या करता, फिर वही था तो वही करना है, और तो करने का तो था ही नहीं। तो इसलिए वो वही बैठ करके रोज कथा सुनता। तो एक दिन की कथा हो गई तो एक जो ये था गांठ थी, एक गांठ चटक जाती, मतलब फूट जाती, उतना टूट जाता वह बांस का। तो ऐसे 7 दिनों में 7 गांठिया जो है वो चटक गई, फूट गई, और उसी समय दिव्य रूप धारण करके वह प्रकट हो गया। और गोकर्ण जी को प्रणाम उसने किया और गोकर्ण जी को कहा कि आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा उद्धार किया है, धन्य है ये भागवत की कथा। इस प्रकार से वह कहने लगा। और एक विमान उसी समय वहां पर आया, पार्षदों से युक्त ऐसा एक विमान आया, और उस विमान में वह दिव्य रूप धारण करके आरूढ़ हुआ। धुंधुकारी जब बैठ गया विमान में गोकर्ण जी को प्रणाम करके, तब गोकर्ण जी ने उन पार्षदों को पूछा, कहते कि ये तो अन्याय है, ये क्या एक को उठा करके आप ले जा रहे हैं, हमारे श्रोता तो इतने सब बैठे हुए हैं और हम खुद हैं, तो हमारे लिए तो विमान नहीं आया, सुनने वाले धुंधुकारी के लिए विमान, ऐसा क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारमम निर्मलाः, निर्मल श्रोता है मेरे इतने सब। महापुरुषों की दृष्टि वैसी है, वो जैसे खुद होते वैसे देखते हैं, सब निर्मल श्रोता मेरे यहाँ पर बैठे हैं, तो एक ही विमान आपने क्यों लाया? बहुत कुछ विमान इन लोगों के लिए लाना चाहिए था। सबने श्रवण किया है, इसने किया तो उन्होंने तो भी किया, तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो हरिदासों ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज, परीक्षा तो सब छात्र देते हैं, लेकिन अंक तो सबको समान नहीं मिलते हैं। जिसने जैसा पेपर लिखा है उसको उस प्रकार के अंक मिलते हैं। किसी को 99 मिलेंगे तो किसी को 0 भी नहीं, मतलब फूटेगा उसका, ऐसे भी होते हैं। अब उसमें क्या अंक देने वाले की गलती है क्या? नहीं, उसने जैसे मेहनत की है उस प्रकार से उसको अंक मिलेंगे, उसमें अंक देने वाले की क्या गलती है? ऐसे फल दे तो रे ईश्वर, जैसा है। तो बोले श्रवण तो सबने किया। अब ये नहीं कि पेपर नहीं लिखे थे, यहाँ पर जो उदाहरण है इसमें सबने पेपर लिखे थे, बात इतनी थी कि किसी को कम अंक और किसी को ज्यादा, उनके लिए विमान आया, इनको भी तो संतुष्टि का तो अनुभव हुआ ही था ना कथा सुनने से। ये सब कुछ कैसे हो गया, यह जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि श्रवण के भेद से सबने कथा सुनी, लेकिन सुनने में अंतर है, सबकी कथा सुनने में अंतर है, सबने एक जैसे कथा नहीं सुनी है। एक जैसे नहीं सुनी मतलब क्या है? बोले सुना सबने, लेकिन मनन केवल धुंधुकारी ने किया, किसी ने भी मनन नहीं किया। यहाँ पर ही झटक करके चले गए कथा होने के बाद में, जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा मेरा, यहाँ हाँ सब कुछ है, जैसा छोड़ छाड़ करके तुम्हारा रखो, ऐसा कह करके वही चले गए। ऐसे जो है फिर अपने काम में लगे, फिर इधर उधर की बातें, ऐसा है कथा भूल गए। तो मैंने इसलिए कहा जब हम कथा सुनते हैं तो सुनने के बाद में उसका चिंतन भी होना चाहिए, ऐसा ही है। अब बात यह भी चलती है, अब आप लोगों को क्या कहा जाए, सुनाने वाले को भी ये होनी चाहिए, रखना चाहिए कि इधर उधर की चर्चा में उसको नहीं रहना चाहिए, कम से कम कथा सुनाते समय जब चल रही है कथा। अब जब वक्ता ही ऐसा है तो फिर श्रोता क्या, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसी स्थिति चल रही है जैसा है। तो श्रवण का भेद होने के कारण से सबका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा जब कहा तो फिर गोकर्ण जी ने कहा कि अब सबके लिए दोबारा फिर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। एक में नहीं हुआ, दोबारा कथा होगी। अब दोबारा सब फिर सबको बुला करके दोबारा कथा होगी और सबको कहा सतर्क होकर के कथा सुनना, अब तीसरी बार कथा नहीं होगी। अब आखिरी मौका है, अब मनन अच्छा सा करो, घरदार के काम अभी कुछ दिन के लिए स्थगित करके रखो, और वो मतलब आप करो ऐसा नहीं, मनन करो खाली जो समय मिलता है उसमें,
ऐसा कहा उन्होंने। और फिर कथा दोबारा जब हो गई तो कहते हैं कि उस समय अब एक विमान नहीं आया। कथा पूर्ण होने के बाद में श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने कथा कही है। अब दोबारा कहते हैं, पहले एक बार तो हो गई, दोबारा श्रावण महीने में कथा हो गई। उस महीने में होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है, लेकिन उस महीने में हो गई। और कथा जब 7 दिन पर हो गई, कथा समाप्ति के होने के बाद में क्या हुआ, कहते हैं कि भगवान खुद आ गए, बहुत सारे भक्तों के साथ और बहुत सारे विमानों के साथ खुद भगवान आ गए। अब गोकर्ण जी को ऐसे बुलाने के लिए क्या होता है, जब एक सामान्य व्यक्ति होता है ना, उसको निमंत्रण किसी के भी द्वारा दिया जा सकता है, जाओ उसको पत्रिका दे देना, दे देते हैं। लेकिन कोई यहाँ का आमदार है, खासदार है, उसको निमंत्रण देने के लिए किसी बच्चे को नहीं भेजा जाता है, खुद जाना पड़ता है। खुद ऐसे वैसे नहीं जाना है, 10-5 लोगों को लेकर के जाना है। वैसे वो टाइट कपड़े आदि पहन करके, जैसे आरती करते समय टोपी पहननी होती है, वैसे वो कड़क टोपी आदि पहन करके जाना, विशेष व्यक्ति को लेने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। गोकर्ण जी को अब ले जाना था, खुद भगवान आए और बहुत सारे विमान आ गए। पांचजन्य शंख का नाम भगवान ने किया है। उस समय संतोष से संतुष्ट होकर के गोकर्ण जी को भगवान ने आलिंगन किया और सभी जो श्रोतागण थे वे सब चतुर्भुज होकर के विमान में आरूढ़ हो गए। और भगवान ने ये अब यहाँ पर कहाँ है, वहां केवल जो श्रोतागण बैठे थे उनका ही उद्धार हुआ ऐसा नहीं, कहा है कि उस गांव के जितने जो कुछ थे ना, मतलब कुत्ता आदि जो है, आश्व चांडाल जातयः, कुत्ते तक, चांडाल से लेकर के कुत्ते तक जितने थे बेचारे, जाते आते थोड़े कुछ शब्द उनके कान में पड़ जाता ना, तो महात्माओं की पावर थी वो। गोकर्ण जी के शब्द थे वे, सुखदेव भगवान के शब्द, गोकर्ण जी के शब्द, उसमें अंतर है ना, और आजकल के वक्ताओं के शब्द उसमें अंतर होते हैं। तो वो उनके शब्दों के कारण से सभी का उद्धार हो गया। कहते कि जैसे राम जी ने पूरी अयोध्या का, या अयोध्या वासी ने पूर्व में था रामेण संगता, राम जी के साथ सब जैसे अयोध्या वासियों का कल्याण हुआ था, जैसे कृष्ण भगवान ने सभी को गोलोक को ले गए थे, उसी प्रकार से यहाँ गोकर्ण जी के भी गांव वाले जितने लोग थे उन सबको भगवान ने विमान में डाल करके, रख करके, चतुर्भुज उनको अपने क्या कहते हैं उसमें सारूप्य मुक्ति प्रदान करके उन सब की सदगति हो गई, उन सबका कल्याण हो गया। इस प्रकार से ये भागवत जी के कथा की महिमा है। ये कथानक सनत कुमारी ने नारद जी को सुनाया। कहते शांडिल्य ऋषि इसका निरंतर गायन करते रहते हैं। इस प्रकार से अभी तक तो हम लोग केवल कथा के महात्म्य की ही चर्चा कर पाए। अभी तक वैसे देखा जाए तो सप्ताह के पद्धति से एक दिन की भी कथा पूरी नहीं हुई है। अब हमारा सप्ताह ही एक दिन में चला जाएगा ऐसा लगता है। तो इसमें आगे फिर कथा के सप्ताह कथा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कहा है, इसको कैसे सुनना है और किस प्रकार से इसका आयोजन होना चाहिए, यह भी बात कही है कि जहां तक हो सके तो जो सुनना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है, उनको जरूर निमंत्रण देना चाहिए, कहना चाहिए, ऐसा कहा है। दूरे हरिकथा केचित दूरे अच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादये च तेषां बोधो यतो भवेत्। कहते कि देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। पहले सुना होगा, देखिए क्या जो है ना, वो कोई ऐसा सप्ताह आदि का आयोजन होना रहता था तो रिक्शा आदि में वो सब माइक से सुनाते थे कि यहाँ सप्ताह का आयोजन होना है, दूर दूर गाँव में जाकर के, इस प्रकार से सबको पता चले। अब जो नहीं आना है, नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, उसका वो जाने, लेकिन हमारे ओर से उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। विरक्त हो, वैष्णव हो, जो हो, उनको वहां पर रहना चाहिए, आना चाहिए। जितने रहेंगे उस प्रकार के श्रोतागण, उससे वक्ता का भी एक बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और कथा में भी उस प्रकार का रस आता है। इस प्रकार से बात कही है। और अब वक्ता की भी बात कही है, वक्ता कैसा होना चाहिए इसके ऊपर विचार किया गया। तो कुछ बातें तो आपको बताई थी कि विरक्त होना चाहिए, उसको ये लेन देन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। कथा का 10-5 लाख रुपए हो तो हम कथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये इसे कथावाचक नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ही है तो विरक्त होना चाहिए। दूसरी बात है वो वैष्णव होना चाहिए, और वैसे श्रोता के बारे में यह बात कही गई है, वैष्णव दीक्षा से वो युक्त होना चाहिए।
ऐसे यहाँ है वक्ता कारण मार्दनले फटकारलेले आहेत ते माते परिस थोर कथा भाड घेता न लागे हाँ हाँ फटकारले त्याने कथेचं विक्रय करणाऱ्याला भाड फटकारले। हाँ, कथा को बेचना नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, इस प्रकार से कहा गया है। तो विरक्त वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए, जो विप्र जो होता है वक्ता। तीसरी बात है वो विप्र होना चाहिए। विप्र, विप्र का अर्थ केवल ब्राह्मण भी नहीं होता है। जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठे भवेद विप्रो त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते। मतलब यह होता है कि जो जन्म से ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया उसको ब्राह्मण कहेंगे। जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारात् द्विज उच्यते, जब उसके सब प्रकार के संस्कार किए हो, चले वो संस्कार है और कुछ आगे अध्ययन के लिए जो होता है अक्षर ग्रहण आदि के जो संस्कार होते हैं, वो सभी संस्कार जिसके हुए हो, जिस ब्राह्मण बालक के, ऐसे ब्राह्मण बालक को द्विज कहते हैं। और वही ब्राह्मण बालक यदि संपूर्ण वेद का पाठ करता है, संपूर्ण वेद को पढ़ लेता है, संपूर्ण वेद का ज्ञाता हो, ऐसे ब्राह्मण बालक को विप्र कहते हैं। तो शरीर से केवल ब्राह्मण होने से भी काम नहीं चलेगा, उससे संपूर्ण वेद वेदांत का चिंतन चिंतन सब होना चाहिए। क्योंकि जो श्रोतागण है वो केवल सुन करके नहीं चले जाएंगे, वो कुछ शंकाएं भी पूछेंगे। हमारे श्रोतागण नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछनी चाहिए यदि शंकाएं हो। हाँ, शंका आती है, आती है। हाँ, तो पूरा पूरा समझ लेते हैं, कोई शंका की बात ही नहीं। विप्र ऐसा होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला, दृष्टांत में कुशल होना चाहिए, सिद्धांत समझने के लिए अच्छा सा दृष्टांत दे, ऐसा ही श्रोत्रिय भी हो, लेकिन सब में वो युक्ति की जो शैली सब में नहीं रहती है। ज्ञानेश्वर महाराज जी की जैसे बात कहते तो कहा मने नेलो युक्ति चिते खोली उन्होंने ठेविली पाई लोई। तो दृष्टांत कुशलता ये सब में नहीं रहती है, इसलिए कहा ना वक्ता दश सहस्रेशु। कुछ बोलना एक अलग होता है, जैसे गाने वाले तो बहुत कुछ है, हर गांव में भजनी मंडल रहता है, नहीं उसको गायक कहते हैं क्या उनको? ये नहीं, गाने वाला, अच्छा सा गाने वाला कोई एक आधा होता है उनमें से। वक्ता दश सहस्रेशु, 10,000 में एक वक्ता होता है जो कि अच्छा सा समझाए दूसरे को। इस प्रकार से उसके पास तरीका होना चाहिए, सोने वाले की भी नींद चली जाए उस प्रकार से समझाने वाला। धीर वक्ता, इस प्रकार से अत्यंत निष्प्रिय स्पृहा रहित ऐसा वक्ता होना चाहिए, यह बात कही गई है। तो कहते हैं अब यह जब नारद जी ने जो कथा करवाई थी ना सनत कुमार की, तो उनकी कथा जब संपन्न हो गई तो उस कथा में भी भगवान खुद आए। सबसे पहले बार सुखदेव भगवान आए, यह बात कही। अब कम से कम महात्म्य की चर्चा हाँ हो ही गई, पूरी हो गई। सुखदेव भगवान वहां आए और सुखदेव भगवान का सबने पूजन किया। सुखदेव भगवान भागवत जी के श्लोक का गायन कर रहे थे, जिन श्लोकों की चर्चा हम प्रथम स्कंद में करने ही वाले हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम खादमृत द्रव संयुतम, ऐसे 2-3 श्लोक यहाँ पर बताए हैं। और बाद में भगवान भी वहां पर आए, और भगवान जब आए वैसे तो कीर्तन होने लगा, कीर्तन के रस में सब डूबने पर भगवान आए हैं वहां पर। और कीर्तन कैसे हो रहा था वहां पर, कौन कौन कीर्तन करने वाले थे, कीर्तन मंडली में कौन कौन थे, तो सब वहां पर बताया है। प्रहलाद तालधारी, ताल खाने वाला ऐसा जो है प्रहलाद जी थे, और उद्धव कान से मंजीरा बजाने वाले उद्धव जी थे। वीणाधारी सुरर्षि है, नारद जी ने वीणा हाथ में लिया था। और राग करता अर्जुनोभूत, राग का आलापने वाला, मतलब कीर्तन भी करना है ना, वो स्वर से बढ़िया से होना चाहिए ना। लावणी मृदंग श्रुति टाल घोष से वो ब्रह्म रस आवड़ी ने ऐसा होना चाहिए। राग गाने वाला सात्विक हो, भाविक हो, श्रद्धालु हो, तो क्या कहना, उसमें कितना रस आता है। जैसे वो थे राजेश्वरानंद जी, जो कथावाचक अभी भी उनका 4-5 साल हो गए, शरीर पूरा हो गया, कितना मिठास है आवाज में, ऐसा वक्तृत्व भी ऐसा, मिठास भी। तो ऐसे कोई होते हैं। तो राग करता अर्जुनोभूत, इंद्रो वादिन मृदंग, मृदंग बजाने के लिए कौन थे? इंद्र थे। इंद्र खुद आए थे, मृदंग बजा रहे थे। जय हो बीच में कहने वाले सनत कुमार थे। और आगे भाव भंगिमा वो दिखा करके ऐसे नाचने वाले सुखदेव भगवान थे। और इस प्रकार का जब कीर्तन हुआ, भगवान वहां पर आए, बहुत संतुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मांगो क्या चाहते हो। तो सभी ने प्रार्थना करके कहा था भगवान को
कि जहां जहां आपके इस श्रीमद् भागवत की कथा होगी वहां वहां आपको सपरिकर पधारना है, ऐसा कहा है। नगाह गाथासु च सर्वभक्तै देवी स्वया भाव्यम इति प्रयत्नात्, कहते कि जहां जहां ये सप्ताह कथा होगी वहां प्रयत्न पूर्वक आपको रहना है। ये नहीं कि मुझे तो बहुत ब्रह्मांडों का भार है, इतना सब कुछ देखना है, ये सब छोड़ छाड़ करके आपको कथा में पधारना है। तो भगवान आते हैं कथा में, हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन कथा में भगवान भी है और भगवान है तो भगवान के परिकर है। ये सब इस प्रकार की वह कथा हो गई। फिर ये एक अंतिम प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा है कि ये कथा कब हुई, मतलब शुकदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा कब कही और गोकर्ण जी ने इनको कथा कब कही। तो यह बात जब कही पूछी तो उन्होंने कहा सनत कुमारों ने 3 कथा की बात यहाँ आई। पहली कौन सी कथा है कि शुकदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा कब सुनाई, तो भगवान के गमन के 30 साल बाद परीक्षित जी ने शुकदेव जी को कथा सुनाई। उसके बाद में गोकर्ण जी ने कब कथा की, तो गोकर्ण जी के कथा की बात कही है कि परीक्षित श्रवणांते कलौ वर्ष शतद्वय, परीक्षित जी ने जब कथा सुनी उसके 200 साल बाद में गोकर्ण जी ने कथा की थी, इस प्रकार से ये कहा गया है। और सनत कुमारों ने कब कथा की, तो उसके फिर 30 साल जाने के बाद, मतलब भगवान के गोलोक गमन के 260 साल बाद सनत कुमार और नारद जी की जो कथा हुई है वो कथा हुई है। इस प्रकार से इस लोक में केवल सारस्वरूप कथा ही है, ऐसा इस महात्म्य की चर्चा अभी तक हो गई। अभी ग्रंथ में हम लोगों का प्रवेश नहीं है, अब कल हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे